ड्रामा की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक लड़के के साथ खुद को बेड पर देखकर हैरान हो जाती है। फिर वो लड़की देखती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। कहानी पीछे जाती है जहां हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम जेंग हुई वान होता है। वॉन एक पार्टी में आती है। वॉन अपनी फ्रेंड से फोन पर बात करती है। वॉन अपनी फ्रेंड की जगह इस पार्टी में आई होती है। वॉन अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम यहाँ की फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। वॉन की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम पार्टी में कोई हैंडसम सा लड़का देखकर उसे साथ एंजॉय कर लो। वॉन कहती है कि मैं बस बियर पीकर यहाँ से चली जाऊंगी। एक वेट्स वॉन के पास आती है और मैरिज फैंटेसी टेस्ट फॉर्म देती है। वॉन सोचती है कि शादी करना जरूरी नहीं है, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। वॉन को उसकी बॉस का कॉल आता है जो उसे नए प्रोजेक्ट के बारे में रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहती है। वॉन अपनी बॉस को पार्टी में देख लेती है और उससे छुपने की कोशिश करती है। वॉन सोचती है कि अगर बॉस ने मुझे पार्टी में अकेले देख लिया तो वो उनको लगेगा मैं सिंगल हूं। वॉन एक लड़के के पास जाती है और उसे कहती है कि मेरी हेल्प करो। वॉन उस लड़के के साथ नाटक करती है और दिखाती है कि वो कपल है। इस लड़के का नाम कांग दूजून होता है। फिर हम दूजून के बारे में देखते हैं। दूजून एक कंपनी का डायरेक्टर होता है। दूजून पार्टी में आता है और सेक्रेटरी क्यो उसे बताता है कि यहां बड़ी बड़ी फैमिली की बेटियां आई हुई है, तुम जाकर उनसे बात कर लो। दूजून कहता है कि मैं उनसे बात करने नहीं आया हूं, मैं बस आधे घंटे तक यहां रहूंगा और फिर चला जाऊंगा। सेक्रेटरी को दूजून से पूछता है कि तुम्हें आधा घंटा क्यों रुकना है। दूजून कहता है कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मां मुझे दोबारा ब्लाइंड डेट पर नहीं भेजेगी। सेक्रेटरी को दूजून से कहता है कि मैं वॉशरूम से आता हूं। आसपास वाले दूजून को देख रहे होते हैं। दूजून चश्मा लगाकर खड़ा हो जाता है। तभी वान दूजून के पास आती है और कहती है कि मेरी हेल्प करो। दूजून वान से पूछता है कि तुम कौन हो। वान दूजून से कहती है कि तुम बहुत क्यूट हो। वान दूजून को हग करती है। दूजून वान से पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। वान दूजून को चुप रहने का इशारा करती है। वान दूजून से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आती हूं। वान ड्रिंक लेकर आती है और ड्रिंक दूजून के कपड़ों पर गिर जाता है। दूजून वान पर गुस्सा करता है। अगले सीन में दूजून सेक्रेटरी के साथ होता है। दूजून सेक्रेटरी को से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इस टी शर्ट के अलावा और कुछ नहीं था। सेक्रेटरी को कहता है कि मेरे पास ये एक है था। सेक्रेटरी को दूजून से कहता है कि वो कौन लड़की थी जिसने तुम्हारी ये हालत कर दी। दूजून सेक्रेटरी को से कहता है कि मेरे सामने उसकी बात मत करो। सेक्रेटरी को दूजून से कहता है कि अभी आधा घंटा नहीं हुआ था, तुम तो पहले ही वहां से आ गए। दूजून कहता है तो मैं वहां क्या करता। सेक्रेटरी को दूजून से पूछता है कि तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी। दूजून कहता है कि मैं किसी के साथ अपनी लाइफ शेयर नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम वॉन को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड मीरान के साथ होती है। मीरान वान से पूछती है तो तुमने उसके कपड़ों पर वाइन गिरा दी। वान मीरान से पूछती है कि कहीं वो मुझे शू तो नहीं करेगा ना। मीरान वान से पूछती है कि क्या वो हैंडसम था। वान कहती है कि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, उसने चश्मा पहन रखा था। मीरान वान से कहती है कि तुम्हारी लाइफ में रोमांस नहीं है। एक सीन दिखाया जाता है जहां वान एक लड़के के साथ डेट पर जाती है। वो लड़का वान का हाथ पकड़ने लगता है। वान गुस्से में आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो। वान मीरान से कहती है कि वो पुरानी बात हो गई है, अब ऐसा नहीं है। मीरान वान से कहती है कि तुम्हें पुराने तरीके छोड़कर नए तरीके अपनाने चाहिए। तुम्हें शादी नहीं करनी पर तुम डेट तो करना चाहती हूं ना। वान कहती है कि मुझे डेट करना है, मैं किसी को पसंद करती हूं। मीरान वान से पूछती है कि वो कौन है। वान कहती है कि तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। फिर वो दोनों ड्रिंक करते हैं। दूसरी तरफ सेक्रेटरी दूजून की मां को ब्लाइंड डेट के बारे में बताता है। दूजून की मां सुखी अपने पति चान गिल से कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना दूजून पर नजर रखने के लिए। चान गिल सुखी से कहता है कि दूजून शादी नहीं करना चाहता तो तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो, उसे वक्त दो। सुखी कहती है कि उसे अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देख सकती। तभी उनकी बड़ी डॉटर इन लॉ जियोंग वहां आती है। जियोंग सुखी से पूछती है कि आप दूजून के बारे में क्या बोल रही थी। सुखी कहती है कि दूजून ब्लाइंड डेट पर जाने से मना कर रहा है, वो शादी नहीं करना चाहता। जियोंग अपनी मदर इन लॉ से कहती है कि शादी करना जरूरी नहीं है, मेरी तरह बिना शादी के अकेले जिया जा सकता है। तभी जियोंग को किसी का फोन आता है। जियोंग गुस्से में आती है और कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पीठ में छुरा भोंकने की। इधर हम दूजून को देखते हैं। दूजून अपने बड़े भाई की फोटो देखता है और हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां दूजून से उसके भाई का हाथ छूट जाता है और वो खाई में गिर जाता है। दूजून कहता है कि मैं शादी कैसे कर सकता हूं,
मैंने अपने हाथों से एक फैमिली को बर्बाद किया है। फिर हम देखते हैं कि दूजून को रात में नींद नहीं आती है। सुबह हो जाती है। अगले सीन में वॉन की बॉस उसे बियर सेल करने के लिए नए आइडिया मांगती है। फिर वॉन अपने फ्रेंड मिनयुक से फोन पर बात कर रही होती है। मिनयुक वॉन से कहता है कि तुम नया आइडिया ढूंढ लोगी, मुझे पूरा यकीन है। वॉन कहती है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी मिनयुक वॉन के पीछे आ जाता है। मिनयुक को देखकर वॉन की हार्टबीट तेज हो जाती है। मिनयुक वॉन से कहता है कि तुम अभी भी वैसी हो जैसी स्कूल में थी। फिर हाई स्कूल का एक सीन दिखाया जाता है जहां मिनयुक वॉन की चोट पर दवाई लगा रहा होता है और वॉन उसे देखकर स्माइल कर रही होती है। मिनयुक वॉन से पूछता है कि क्या तुम पिछले वीकेंड ब्लाइंड डेट पर गई थी। वॉन घबरा जाती है और मिनयुक से पूछती है कि क्या तुम्हें ये मीरान ने बताया। मिनयुक कहता है कि हम तीनों से मिलने वाले थे ना, तुम नहीं आई थी, इसलिए मुझे लगा तुम ब्लाइंड डेट पर गई थी। वॉन कहती है कि मुझे कुछ काम था। मिनयुक वॉन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने पेरेंट्स की वजह से शादी नहीं करना चाहती हो। फिर पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां वॉन के पेरेंट्स लड़ाई कर रहे होते हैं और वॉन डर रही होती है। फिर वॉन के पिता उनको छोड़कर चले जाते हैं। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। मिनयुक वॉन से पूछता है कि तुम अभी भी ये तो नहीं सोचती हो ना कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी वजह से अलग हुए थे। वॉन कहती है कि अगर उनमें प्यार नहीं था तो उन्होंने शादी ही क्यों की। अगर पापा का अफेयर नहीं भी होता तभी भी उनका डाइवोर्स होना ही था। वो अच्छा मैच नहीं थे। मिनयुक वॉन से कहता है कि अगर तुम जिससे शादी नहीं करना चाहती हो उससे तुम्हें प्यार हो जाए तो क्या तुम उससे शादी नहीं करोगी। मिनयुक को कॉल आता है और वो वॉन से कहता है कि मुझे ऑफिस जाना होगा। वॉन मिनयुक से पूछती है कि तुम तो मेरी हेल्प करने वाले थे ना। मिनयुक वॉन से कहता है कि तुम खुद आइडिया ढूंढ लोगी, मुझे तुम पर यकीन है। मिनयुक वहां से चला जाता है। अगले सीन में एक आदमी अपने प्रोजेक्ट दिलवाने के लिए दूजून से मिलता है। दूजून उस आदमी से कहता है कि मैं उसके साथ ही काम करूंगा जिसमें टैलेंट होगा। चांगिल दूजून को दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देता है। इधर वॉन अपनी कोवर्कर से ह्यून के साथ ड्रिंक कर रही होती है। ह्यून वॉन से कहती है कि आप जैसी लड़की का बॉयफ्रेंड कैसे नहीं हो सकता। ह्यून वॉन से कहती है कि मैं आपके बॉयफ्रेंड को देखना चाहती हूं। वॉन सोचती है कि अभी तक मैंने खुद उसे नहीं देखा है। फिर वॉन मिनयुक को मैसेज करती है पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है। वॉन मीरान से मिलने जाती है तो उसे मिनयुक मीरान के साथ दिखता है। मिनयुक और मीरान किस करते हैं और वॉन ये देखकर हैरान हो जाती है। वॉन बस स्टॉप पर रो रही होती है। तभी दूजून वहां से गुजरता है और उसकी गाड़ी से वॉन पर कीचड़ पड़ जाता है। दूजून गाड़ी रोक देता है। वॉन दूजून के पास आती है और पूछती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने क्या गलत किया है। दूजून कहता है कि तुम ये क्या बोल रही हो। दूजून वॉन को एक चेक देता है और वहां से चला जाता है। वॉन दूजून का चेहरा नहीं देख पाती है। फिर दूजून सेक्रेटरी को से मिलने आता है और उसे बताता है कि पापा ने मुझे ट्रांसफर कर दिया है। सेक्रेटरी को दूजून से कहता है कि तुम वहां कैसे जा सकते हो, तुम मना कर दो। दूजून कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ वॉन को गुस्सा आता है और वो एक क्लब में ड्रिंक करने जाती है। वहां पर दूजून सेक्रेटरी को के साथ ड्रिंक करने आया होता है। सेक्रेटरी वॉशरूम चला जाता है और दूजून को ड्रिंक अच्छी नहीं लगती है। दूजून को वॉन दिखती है और वो उसे पहचान लेता है। दूजून वहां से जाने लगता है तभी वॉन उसे सामने आ जाती है। दूजून उसे देखकर घबरा जाता है। वॉन दूजून से पूछती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। दूजून झूठ बोलता है। वॉन दूजून से पूछती है कि तुम्हारी ड्रिंक अच्छी नहीं है ना। फिर वॉन एक ड्रिंक बनाकर दूजून को देती है और दूजून को वो ड्रिंक अच्छी लगती है। दूजून वॉन से पूछता है कि क्या तुम बियर एक्सपर्ट हो, मुझे इसके बारे में और जानना है। फिर वॉन दूजून को ड्रिंक के बारे में बताती है और उसे ड्रिंक पिलाती है। फिर वो दोनों नशे में होते हैं। तभी वहां का कॉन्टेस्ट शुरू होता है। वॉन दूजून से कहती है कि मुझे वो डॉल जीत कर दो। दूजून कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेता है और जितने ही वाला होता है कि दूसरा कॉन्टेस्टेंट दूजून को हरा देता है। प्राइज किसी और को मिलने लगती है। तभी दूजून बॉक्स छीन लेता है और वॉन के साथ भागता है। फिर दूजून वॉन को डॉल दे देता है। वॉन दूजून को ड्रिंक के लिए पूछती है। वॉन दूजून को बताती है कि खुद का बियर बनाना मेरा सपना है। दूजून वॉन से कहता है कि तुम ये कर लोगी, मुझे पूरा यकीन है। वॉन दूजून से पूछती है कि तुम्हारा सपना क्या है। दूजून कहता है कि मेरा कोई सपना नहीं है। दूजून बियर खोलता है और बियर बाहर गिरने लगती है। तभी दोनों बियर पीने की कोशिश करते हैं। वॉन दूजून को किस करती है। उसके बाद उनका इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां वॉन उठती है
तो वो दूजून को खुद के पास देखकर हैरान हो जाती है। वान वहां से जाने लगती है और सोचती है कि अगर उसे पता चला कि ये मेरा पहली बार तो ये मेरे लिए शर्म की बात होगी। वान उस चेक को वहां रख देती है। वान को वहां नेकलेस मिलता है। वान सोचती है तो इसकी वाइफ या गर्लफ्रेंड है। वान वहां से चली जाती है। दूजून उठता है तो उसे वान नहीं मिलती है और फिर उसे वान का छोड़ा चेक मिलता है। दूजून कहता है कि वो मुझे क्या समझती है। दूजून की नज़र डॉल पर पड़ती है। दूजून वान के बारे में कहता है कि वो इस डॉल को पाना चाहती थी और इसे यहीं छोड़ गई। दूजून को सेक्रेटरी को का फोन आता है और वो दूजून से पूछता है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो। दूजून कहता है कि मुझे तुम्हारा फोन नहीं आया। दूजून फोन देखता है तो उसे सेक्रेटरी को के 10 मिस्ड कॉल आया हुए होते हैं। दूजून सोचता है कि क्या मैं इतनी गहरी नींद में सो रहा था। अगले सीन में जियोंग दूजून को कंपनी में देखती है और पूछती है कि तुम यहां क्या कर रहे हो। दूजून पूछता है कि क्या मुझे ये आपको बताने की जरूरत है। जियोंग दूजून के हाथ में डॉल देखती है। दूजून डॉल को पीछे कर लेता है। जियोंग दूजून से पूछती है कि तुम मुझसे मिलने तो नहीं आए होगे। दूजून वहां से जाने लगता है। जियोंग दूजून से पूछती है कि क्या सच में तुम शादी नहीं करोगे। तुम्हारी माँ को तुम्हारी फिक्र है पर तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहानी 15 साल पीछे जाती है जहां दूजून के भाई का फ्यूनरल होता है। जियोंग दूजून से कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, मुझे मेरा पति वापस ला कर दो। दूजून रो रहा होता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। दूजून बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। जियोंग अपनी सेक्रेटरी से कहती है कि पता लगाओ दूजून कल किसके साथ था। इधर वॉन ऑफिस आती है और कहती है कि मैं ऐसे की किसी अनजान के साथ नाइट स्पेंड कैसे कर सकती हूं। वॉन नेकलेस के बारे में सोचती है कि वो शायद किसी लड़की के लिए गिफ्ट था, कहीं वो शादीशुदा तो नहीं है। तभी वान को पता है कि उसके नए आइडिया को अप्रूवल मिल गया है। अगले सीन में दूजून वान के बारे में सोचता है और उसे हर जगह वही दिखती है। इधर वॉन अपने नए आइडिया पर काम कर रही होती है। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और वॉन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वॉन कहती है कि डॉक्टर ने कहा था कि मेरी कंडीशन ठीक नहीं है और मेरे लिए प्रेगनेंसी मुश्किल होगी, तो मैं इतनी आसानी से प्रेग्नेंट कैसे हो गई। तभी मीरान वहां आती है और उसे उसके बारे में पता चल जाता है। मीरान वान से पूछती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, वो कौन है। वान मीरान से कहती है कि मुझे उसका नाम नहीं पता है और वो क्या करता है वो भी नहीं पता है, अब मैं क्या करूं। फिर वो दोनों डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर वॉन को बताती है कि तुम 5 वीक से प्रेग्नेंट हो। वान बाहर आती है और मीरान उससे पूछती है कि क्या डॉक्टर ने कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो। वान मीरान से कहती है कि अब मैं क्या करूं। मीरान कहती है कि तुम्हें उसे ढूंढना होगा। तभी दूजून से ह्यून के साथ वहां आता है। वान से ह्यून के गले वो वही नेकलेस देखती है और सोचती है तो से ह्यून इसकी गर्लफ्रेंड है। वान दूजून के पास जाती है और उस पर गुस्सा करती है। वान दूजून से कहती है कि तुम्हें पता है तुमने क्या किया है। से ह्यून वॉन से कहती है कि ये मेरे अंकल है। तभी नर्स वॉन से कहती है कि तुम अपने बच्चे की सोनोग्राफी लेना भूल गई। दूजून सोचता है कि जिसे मैं ढूंढ रहा था वो प्रेग्नेंट है। ड्रामा में हम आगे देखते हैं कि दूजून वॉन के साथ एक कैफे में बैठा होता है। दूजून वान से पूछता है कि क्या ये मेरा बच्चा है। वान दूजून से कहती है कि ये मेरा बच्चा है। दूजून वान से कहता है कि शायद मैंने गलत सवाल पूछ लिया, क्या मैं इस बच्चे का पिता हूं। वान दूजून से कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, इसलिए हम अपने अपने रास्ते जाते हैं। दूजून वान से कहता है कि तुम्हारा बर्ताव देखकर मुझे लगता है कि ये मेरा बच्चा है। वान दूजून से पूछती है तो तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे। दूजून कहता है कि मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा, हम शादी कर लेते हैं। वान हैरान हो जाती है। कहानी 7 दिन पहले जाती है जहां दूजून वाला इंसिडेंट सपने में दिखता है जिस वजह से वो सो नहीं पाता है। दूजून मेडिसिन खाने लगता है तो वो देखता है कि मेडिसिन खत्म हो गई है। फिर कहानी 2 दिन बाद दिखाई जाती है जहां दूजून डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर दूजून से पूछता है कि तुम्हें रात को सोने में परेशानी हो रही है, क्या कुछ हुआ है। दूजून याद करता है कि जब वो वान के साथ था तो उसे गहरी नींद आई थी। दूजून डॉक्टर से कहता है कि मैंने उस दिन बहुत ड्रिंक कर ली थी तो मुझे अच्छी नींद आई थी। डॉक्टर दूजून से पूछता है कि और कुछ तो नहीं हुआ था। दूजून वान को याद करता है। फिर कहानी 2 दिन बाद दिखाई जाती है जहां दूजून सेक्रेटरी को के साथ क्लब में होता है। दूजून वान को ढूंढ रहा होता है पर उसे वान नहीं मिलती है। सेक्रेटरी को दूजून से पूछता है कि क्या तुम किसी लड़की को ढूंढ रहे हो। दूजून कुछ नहीं कहता है और वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन सेक्रेटरी को दूजून से पूछता है कि तुम किस लड़की को ढूंढ रहे हो, क्या तुम्हें उससे पहली नजर में प्यार हो गया है। दूजून कहता है कि मुझे प्यार कैसे हो सकता है,
मैं तो बस जानना चाहता हूं कि मैं उसके साथ बिना मेडिसिन लिए सो कैसे गया। सेक्रेटरी को दूजून से पूछता है कि तुम किसी लड़की के साथ सोए हो। दूजून वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन दूजून वान के छोड़े चेक को देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि ये उसी का चेक है जिसे उसने किसी को दिया था। दूजून को पता चलता है कि वान वही लड़की है जिससे वो बारिश में मिला था। अगले दिन दूजून से ह्यून से मिलता है। ह्यून दूजून का अंकल होता है। वो दूजून से कहती है कि मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है। दूजून से ह्यून को नेकलेस गिफ्ट देता है। दूजून से ह्यून से कहता है कि तुम्हें जहां जाना है मैं छोड़ देता हूं। फिर वो दोनों हॉस्पिटल आते हैं और उन्हें वान और मीरान मिलते हैं। वान गुस्से में दूजून से कहती है कि तुम्हें पता है तुमने क्या किया है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां दूजून कहता है कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। हम शादी कर लेते हैं। वान हैरान हो जाती है और दूजून से पूछती है कि तुमने क्या कहा। दूजून वान से कहता है कि सब कुछ अचानक हो गया है, इसलिए हमें सोचने के लिए टाइम चाहिए। दूजून वान को अपना नंबर दे देता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में दूजून सोचता है कि मैंने उसे कह तो दिया कि मैं जिम्मेदारी लूंगा, पर मैं कैसे जिम्मेदारी लूंगा। दूजून पहला ऑप्शन सोचता है जिसमें वो वान को चाइल्ड सपोर्ट देता है। वान दूजून से कहती है कि बाद में तुम बच्चा मांगने मत आना। वान पैसे लेकर वहां से चली जाती है। दूजून सोचता है कि ये ठीक नहीं लग रहा। फिर दूजून दूसरा ऑप्शन सोचता है जहां वो वान को पैसे देता है और खुद बच्चे को पालने का फैसला करता है। वान दूजून को थप्पड़ मारती है और कहती है कि अपना बच्चा कौन बेचता है। वान बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है। दूजून कहता है कि ये भी ठीक नहीं है। फिर दूजून तीसरा ऑप्शन सोचता है जहां वान से शादी करके बच्चे को साथ में पालने का फैसला करता है। तभी उसे कुछ नहीं दिखाई देता है और चारों तरफ अंधेरा होता है। दूजून सोचता है कि कहीं यही तो मेरा फ्यूचर नहीं है। दूजून डर जाता है। दूसरी तरफ वान ड्रिंक करने लगती है, तभी उसे याद आता है कि वो प्रेग्नेंट है। वान याद करती है कि उसने हर खुशी के पल में अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक किया है। वान रोने लगती है। वान ड्रिंक नहीं करती है, तभी जियोंग वहां आती है और वान की ड्रिंक पी लेती है। वान खुश हो जाती है। जियोंग वान से पूछती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। वान जियोंग से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। जियोंग कहती है कि मैंने बस ऐसे ही गेस किया। वान कहती है कि ये बच्चा बिना प्लानिंग के हुआ है, मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। जियोंग वान को बताती है कि मैं भी जल्दी प्रेग्नेंट हो गई थी, मैंने भी आखिर में अपने बच्चे को चुना था। वान जियोंग से पूछती है कि क्या तुम्हें पछतावा नहीं हुआ। जियोंग वान से कहती है कि अगर आप इसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। बच्चे के पिता ने क्या कहा। वान कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मुझे अपनी लाइफ में कुछ बनना है। जियोंग कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अपने सपने को चुनी। और हम देखते हैं कि जियोंग को वान का रिज्यूम मिलता है और वो वान से मिलने खुद आती है। इधर दूजून वान को मैसेज करता है। दूजून अपने भाई की फोटो देखता है और कहानी पास्ट में जाती है, जहां दूजून अपने भाई से पूछता है कि आपके के शादी क्या है। दूजून का भाई कहता है कि मुझे ऐसे इंसान की जरूरत थी जो मेरी साइड ले। लोग कहते हैं कि शादी के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है, पर मेरे लिए ऐसा नहीं है। मैं अपनी वाइफ और बेटी के साथ बहुत खुश हूं। कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। दूजून अपने भाई को याद करके रोता है। दूसरी तरफ वान घर आती है और रो रही होती है और कहती है कि मैंने यहां तक पहुंचने के लिए इतनी मेहनत की है, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। वान को दूजून का मैसेज आता है, पर वो उसे इग्नोर कर देती है। इधर से ह्यून दूजून से मिलने आती है। ह्यून दूजून से कहती है कि वो आपका बच्चा है और आपने उससे शादी के लिए भी नहीं पूछा। दूजून कहता है कि मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा। ह्यून दूजून से पूछती है तो आप उसे पैसे देखकर अपना काम खत्म करना चाहते हैं। आपको लगता है कि पैसों से सब सॉल्व हो जाएगा। मुझे पता नहीं था कि आप ऐसे इंसान हो। दूजून ह्यून से कहता है कि ऐसा नहीं है। ह्यून दूजून से पूछती है कि आप मेरी वजह से शादी नहीं कर रहे हो ना, और मुझे ये सोचकर बुरा लग रहा है। ह्यून वहां से चली जाती है। अगले सीन में वान को फॉरेन जाने के लिए सेलेक्ट किया जाता है। इधर दूजून सेक्रेटरी को से पूछता है कि अगर कोई अपने मैसेज का जवाब नहीं देता है तो इसका क्या मतलब है। सेक्रेटरी को कहता है कि वो तुमसे नफरत करता है। दूजून कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं शादी कर रहा हूं। सेक्रेटरी को हैरान हो जाता है और दूजून से पूछता है कि वो लड़की कौन है। दूजून कहता है कि अभी हम उससे ही मिलने जा रहे हैं। दूसरी तरफ वान सोचती है कि अगर मैं अपने करियर को छोड़ देती हूं और अकेले बच्चे को पालती हूं तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ह्यून वान को आंटी कहकर बुलाती है। वान घबरा जाती है। ह्यून वान से कहती है कि मैं इसे सीक्रेट रखूंगी। ह्यून वान से कहती है कि मेरे अंकल थोड़े ओल्ड फैशन के हैं, आप उसे अपना लो, वो मेरी वजह से शादी नहीं करना चाहते।
वान पूछती है तो सेह्यून उसे कहती है कि मैं बाद में आपको सब बता दूंगी। फिर वान दूजून को अपनी कंपनी में देखती है और सोचती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। वान अपनी बॉस को आते देखती है और वो दूजून को मीटिंग रूम में ले जाती है। वान दूजून से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। दूजून वान से कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुमसे शादी करूंगा, क्या तुम इस बच्चे को रखने वाली हो। वान कुछ नहीं कहती है। दूजून कहता है कि मैं भी इस बच्चे के लिए जिम्मेदार हूं, हम इसी साल शादी कर सकते हैं। वान दूजून से कहती है कि तुमने खुद सब सोच लिया है, पर मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, हम अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, हमारे बीच जो हुआ उसे भूल जाओ। दूजून कहता है उसे मैं कैसे भूल सकता हूं, शादी बिजनेस की तरह होती है, हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं, बच्चे के लिए ये ठीक रहेगा। वान दूजून से कहती है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। तभी वान को उसकी बॉस के आने की आवाज सुनाई देती है। वान दूजून को चुप रहने के लिए कहती है। वान को खुद के करीब देखकर दूजून की हार्ट बीट तेज हो जाती है। बॉस दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगती है। इधर वान दूजून से पूछती है कि अब हम क्या करें। दूजून कहता है कि हमें दरवाजा खोल देना चाहिए। वान दूजून से कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, वो हमें एक साथ देखकर गलत समझ लेंगे। दूजून वान से कहता है कि मुझे कॉल करो। वान कहती है कि मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है। दूजून गुस्से में आ जाता है और वान से पूछता है कि क्या तुमने मेरा नंबर सेव नहीं किया था। वान दूजून से कहती है कि अभी के लिए मेरी हेल्प करो। बॉस अंदर आने लगती है, तभी दूजून वान के साथ बाहर आता है। बॉस दूजून को प्रेसिडेंट कहकर बुलाती है। वान को पता चलता है कि दूजून उनकी कंपनी का नया प्रेसिडेंट है। बॉस दूजून से पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। दूजून कहता है कि मैं कंपनी देखने आया था, मेरा फोन गाड़ी में रह गया था तो मैंने इसका फोन लिया। तभी सेक्रेटरी को वहां आता है और दूजून से कहता है कि मैंने तुम्हें कहां कहां ढूंढा। दूजून वान से कहता है कि तुम्हारा फोन अच्छे से काम कर रहा है तो तुम रिप्लाई करने के लिए कोई बहाना नहीं बना सकती। दूजून वहां से चला जाता है। सेक्रेटरी को दूजून से पूछता है तो तुम उस लड़की से मिलने के लिए आए थे। दूजून कहता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो चाहती है कि मैं सब भूल जाऊं। सेक्रेटरी को दूजून से पूछता है तो तुम पिता बनने वाले हो। दूजून कहता है कि अभी ये कंफर्म नहीं है और ये सब मेरे हाथ में नहीं है। दूजून सेक्रेटरी को से कहता है कि ये सच है कि मैं पिता बनने वाला हूं। सेक्रेटरी को कहता है कि ये तो अच्छी न्यूज है। दूजून कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये अच्छी न्यूज है, क्या मैं अच्छा पिता बनने लायक हूं। सेक्रेटरी को दूजून से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम अच्छे पिता बनोगे। दूसरी तरफ वान मीरान को दूजून के बारे में बताती है। मीरान वान से कहती है कि ये तो तुम्हारे लिए अच्छा है। वान कहती है कि दूजून बहुत सारी लड़कियों के साथ सोया होगा। मीरान कहती है कि वो इतना आमिर है तो लड़कियों से कैसे छोड़ेंगी। वान मीरान से पूछती है कि क्या तुम्हें मुझे कुछ नहीं कहना। मीरान कहती है कि मुझे तुम्हें क्या बताना है। वान मिनयुक और मीरान की किस याद करती है। वान मीरान से कुछ नहीं कहती है। मीरान वान से पूछती है कि तुमने क्या फैसला लिया है। वान मीरान को बताती है कि मुझे जर्मनी में पढ़ाई करने का मौका मिला है। मीरान कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए, तुमने इसलिए कितनी मेहनत की है। वान अपनी माँ से मिलने जाती है और कहती है कि आपका जन्मदिन है तो मैं आपके लिए केक लेकर आई हूँ। वान की माँ कहती है कि मैं सेलिब्रेट करके क्या करूँगी। वान अपनी माँ से कहती है कि आपको जो करना है करो, मुझे भी ये पसंद नहीं है। वान वहां से जाने लगती है। तभी वो अपनी माँ से कहती है कि शादी करने का फैसला आपका था तो मुझे इतनी नफरत क्यों मिली। अगर आपको अफसोस हो रहा था तो अपने मुझे पैदा क्यों किया। वान की माँ कहती है कि तुम्हें पैदा करना ही मेरी बहुत बड़ी गलती थी, उसके बाद ही मेरी जिंदगी बर्बाद होनी शुरू हुई थी। वान दुखी हो जाती है। वान कहती है कि मैं आपको बताने आई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूं। वान की माँ उससे कहती है कि तुम वो गलती मत करना जो मैंने की थी। वान वहां से जाती है। फिर वान पार्क में सिंगल मॉम्स को बच्चों के साथ देखती है और रोने लगती है। वान डॉक्टर से मिलने जाती है और कहती है कि मैं ये बच्चा नहीं चाहिए। डॉक्टर वान से कहती है कि तुम्हारी कंडीशन में अगर तुम एबॉर्शन करवाती हो तो तुम दोबारा प्रेग्नेंट नहीं होगी, क्या अभी भी तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए। वान कहे कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर वान से कहती है कि मैं तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा टाइम देती हूं। वान को मिनयुक मिलता है। मिनयुक वान को रोते हुए देखता है और पूछता है कि क्या हुआ है। फिर वान उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं। मिनयुक वान से पूछता है कि क्या उसे पता है। मुझे उसका नंबर दो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे जिम्मेदारी लेनी होगी।
वान मिनयुक से कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूं। ये सब मेरी मर्जी से हुआ था। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती? मिनयुक वान से पूछता है कि तुम वही हो जिसे मैं जानना हूं। वान मिनयुक से कहती है कि तुम्हारा क्या? मुझे सब पता है तुम्हारे और मीरान के बीच क्या चल रहा है। मैंने सब देखा। मिनयुक वान से पूछता है कि तुमने क्या देखा? वान कहती है कि तुम मीरान को डेट कर रहे हो। तुम दोनों ने मुझे ये क्यों नहीं बताया? मिनयुक वान से कहता है कि मैं उसे डेट नहीं कर रहा हूं। कहानी पास्ट में जाती है जहां मिनयुक मीरान को खाना देने जाता है। मीरान नशे में होती है और मिनयुक को किस करती है। मिनयुक मीरान को खुद से दूर करता है और पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो? मीरान मिनयुक से पूछती है कि क्या तुम मुझे डेट करोगे? कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और मिनयुक वान को बताता है कि मैंने मना कर दिया था। वान मिनयुक से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने गलत समझा। मिनयुक वान से पूछता है कि तुम अब क्या करोगी? क्या तुम उसके साथ शादी करोगी? वान न कहती है। मिनयुक वान से कहता है मैं चाहता हूं कि तुम गलत फैसला ना लो। वान कहती है कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। तभी हम देखते हैं कि दूजून उनको दोनों को देख रहा होता है। मिनयुक वहां से चला जाता है। दूजून वान से पूछता है कि क्या तुम उस लड़के से प्यार करती हो? वान कहती है कि नहीं, हम फ्रेंड हैं। दूजून वान से कहता है कि तुम दोनों को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। वान दूजून से कहती है कि कंपनी में हम अनजान बनने का नाटक करेंगे। दूजून वान से कहता है कि ठीक है, तुम किससे प्यार करती हो मुझे इसलिए कोई लेना देना नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि हमने जो किया है उसकी हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इधर मिनयुक वान के बारे में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वान प्रेग्नेंट है, और हम देखते हैं कि मिनयुक वान से प्यार करता है और उसके लिए ही वो उसकी कंपनी में आता है। अगले सीन में सभी एम्प्लॉयज को बोनस मिलता है और वो दूजून से खुश हो जाते हैं। सभी दूजून की तारीफ करते हैं, पर वान को उस पर गुस्सा आता है। दूजून लिफ्ट में होता है और वान वहां आती है। वान बाहर ही रुक जाती है। दूजून वान से पूछता है कि क्या तुम अंदर आओगी? वान मना करती है तो दूजून लिफ्ट बंद कर देता है। वान को गुस्सा आता है। फिर मीटिंग में दूजून सभी से पूछता है कि क्या तुम सबको बोनस मिल गया? सब हां कहती है। दूजून कहता है कि आप सबको अपना काम ठीक से करना होगा, किसी की गलती माफ नहीं की जाएगी। दूजून वान से पूछता है कि तुम जर्मनी जाने वाली हो। मेरे हिसाब से तुम्हें नहीं जाना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वान दूजून से मिलने के लिए उसके केबिन में आती है। दूजून वान से पूछता है कि तुम यहां क्यों आई? अगर किसी ने देख लिया तो उसे गलतफहमी हो जाएगी। वान दूजून से पूछती है कि तुमने वहां मुझे ये क्यों पूछा? दूजून कहता है कि मैं जानना चाहता था कि तुम्हारा फैसला क्या है। क्या तुम इस बच्चे को रखने वाली हो? वान कहती है कि मैंने अभी फैसला नहीं लिया है, और अगर मैं इस बच्चे को रखती भी हूं तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मुझे ऐसे इंसान के साथ शादी नहीं करनी जिससे मैं प्यार नहीं करती। दूजून कहता है कि अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ठीक है, हम हफ्ते में 3 बार मिलेंगे। हम प्यार करने की कोशिश करके देखते हैं। वान हैरान हो जाती है। वान दूजून से कहती है कि मुझे तुमसे शादी या डेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूजून वान से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं। वान कहती है कि मुझे तुम्हारे हेल्प की जरूरत नहीं है। दूजून वान से पूछता है कि तुम्हें मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं चाहिए। वान कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। दूजून वान से पूछता है तो उस रात का क्या? वान कहती है कि समझ लो, हमने उस रात फन किया। अगले सीन में दूजून गुस्से में होता है और कहता है कि उसने कहा कि उसे मेरी हेल्प नहीं चाहिए। क्या वो हार मानकर ऐसे जर्मनी चली जाएगी? अगर उसे ऐसा ही करना है तो ठीक है, हम अपने अपने रास्ते जाते हैं। इधर वान मीरान को दूजून के प्रपोजल के बारे में बताती है। वान कहती है कि वो अलग दुनिया से है, वो प्रेसिडेंट है और मैं एक एम्प्लॉई हूं। वो इस बात को कैसे मान सकता है कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है? मीरान कहती है कि उसे तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए तो उसने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया। वान मीरान से कहती है उसने इसलिए ये नहीं किया क्योंकि उसे मेरी फिक्र है, उस ये ने इसलिए किया क्योंकि उसे जिम्मेदारी लेनी थी। वान को जियोंग मिलती है। जियोंग वान से कहती है कि मैं यहां से गुजर रही थी तो तुम मुझे दिख गई, क्या तुमने खाना खा लिया? उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। जियोंग वान को देख रही होती है और सोचती है कि तुम पैसों के पीछे हो या किसी अमीर आदमी को फंसाना चाहती हो। वान जियोंग से कहती है कि आज का डिनर मेरी तरफ से। जियोंग वान से कहती है कि मैंने तुम्हें इनवाइट किया है तो मुझे पे करना चाहिए। वान कहती है कि आज मुझे पे करने दो, मुझे आज सैलरी मिली है। फिर जियोंग वान से पूछती है कि क्या तुमने फैसला कर लिया है? वान कहती है कि मैं सभी सोच रही हूं। जियोंग
वान से पूछती है कि बच्चे के पिता ने क्या कहा। वान कहती है कि उसे अभी कुछ पता नहीं है। जियोंग वान से कहती है कि तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, तुम प्रेग्नेंट दोबारा भी हो सकती हो। वान को उसकी माँ का कॉल आता है। फिर वान अपनी माँ से मिलने जाती है। वान की माँ नशे में होती है। वान अपनी माँ को वहां से चलने के लिए कहती है। वान की माँ उससे कहती है कि मैं खुद जा सकती हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। वान की माँ वहां से चली जाती है। इधर दुजून कंपनी के बाहर होता है, तभी वो वान को देखता है। वान अपनी माँ से पूछती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम अपनी बेटी से हेल्प नहीं ले सकती? तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, तुम किसी को अपने पास नहीं आने देती। वान की माँ उससे पूछती है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे पापा ने इसीलिए मुझे चीट किया? ये सब मेरी गलती है। वान अपनी माँ से कहती है कि तुम हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही क्यों सोचती हो? वान वहां से जाने लगती है। वान की माँ उससे कहती है कि पूरी दुनिया मुझे छोड़ दे, पर तुम्हें मेरी साइड लेना चाहिए। वान की माँ वहां से चली जाती है। वान रो रही होती है और दूजून उसे देख रहा होता है। अगले सीन में वान मीरान के साथ होती है। वान कहती है कि मेरी माँ बहुत सेल्फिश है, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट है, पर मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि कहीं मैं भी माँ की तरह ना बन जाऊं। मीरान वान से कहती है कि एक जैसा फैसला लेने से सब कुछ एक जैसा नहीं होता है। तुम अपनी माँ से अलग हो। अगर तुम इस बच्चे को रखती भी हो तो तुम अच्छी माँ बनोगी। तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मीरान वान को हक करती है। वान मीरान को थैंक यू कहती है। दूसरी तरफ मिनयुक वान के बारे में सोच रहा होता है। इधर सेक्रेटरी को दूजून से पूछता है कि क्या हुआ है, मुझे बताओ। दूजून सेक्रेटरी को से पूछता है कि क्या तुमने अपनी माँ से लड़ाई की है? सेक्रेटरी को कहता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने अपनी माँ के साथ लड़ाई नहीं की हो। दूजून कहता है कि ऐसी लड़ाई जिसमें दोनों को दुख हो, वो कैसा होता है? सेक्रेटरी को कहता है कि वो दोनों को तकलीफ देता है, पर वक्त के साथ वो ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ मिनयुक वान को कॉल करने के बारे में सोच रहा होता है। तभी मीरान उससे मिलने आती है। मीरान मिनयुक से कहती है कि मैंने तुम्हें कन्फेस किया था, तो अब हम फ्रेंड कैसे रह सकते हैं? मिनयुक मीरान से कहता है कि अगर तुम ऐसा करती रही तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मीरान मिनयुक से पूछती है कि क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगे? अगर तुम किसी को पसंद नहीं करते तो मुझे डेट कर लो। मिनयुक कुछ नहीं कहता है। इधर एक लेडी कंपनी में आकर तमाशा करती है कि तुम लोगों ने प्रेग्नेंट वुमन के लिए बेयर बनाया है, मैं तुम सबको शू करूंगी। वो लेडी प्रेसिडेंट को बुलाने के लिए कहती है। गार्ड्स उसे बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ बोर्ड मेंबर्स दूजून के खिलाफ हो जाते हैं और योंग इस बात का फायदा उठाने के बारे में सोचती है। इधर दूजून का पिता दूजून से कहता है कि तुम्हारे खिलाफ के लोग इस बात का फायदा उठाएंगे। दूजून कहता है कि मैं सब संभाल लूंगा। दूजून का पिता उससे पूछता है कि तुम्हारे और योंग में कुछ हुआ तो नहीं है? दूजून अपने पिता से पूछता है कि आप ये क्यों पूछ रहे हैं? दूजून का पिता कहता है कि तुम्हारे भाई के साथ जो हुआ, कहीं उसका गुस्सा अभी तक उसके अंदर तो नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दूजून की माँ अपने बेटे के लिए लड़कियां देख रही होती है। दूसरी तरफ दूजून को पता चलता है कि उनके नए प्रोडक्ट जैसा प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है। दूजून मीटिंग में पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? जिसने ये प्रोजेक्ट बनाया था उसने किसी और का आइडिया चोरी किया होगा। वान की बॉस दूजून से कहती है कि हमारी टीम ऐसा नहीं कर सकती। दूजून कहता है कि आपकी टीम को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। दूजून पूछता है कि इस प्रोजेक्ट की लीडर कौन थी? तभी कोई कहता है कि इसे वॉन ने लीड किया था। फिर बॉस वॉन से कहती है कि तुमने जर्मनी जाने के लिए दूसरे के आइडिया को चुरा लिया। वॉन कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये मेरा आइडिया है। बॉस वॉन से कहती है कि तुम्हारी वजह से अब हमारी पूरी टीम पर इन्वेस्टिगेशन होगा। इधर दूजून को वान की फिक्र हो रही होती है और वो उससे मिलने जा रहा होता है, तभी वान उससे मिलने आ जाती है। दूजून वान से पूछता है कि अब तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। वॉन कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, जो हुआ है मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं, मेरी टीम को छोड़ दिया जाए। दूजून वान से पूछता है कि तुम इसकी जिम्मेदारी कैसे लोगी? वान कहती है कि मैं पता लगाऊंगी ये किसने किया है। दूजून कहता है कि उससे क्या होगा, क्या उससे कंपनी का टाइम बर्बाद नहीं होगा? अगर तुम्हें जिम्मेदारी लेनी है तो तुम्हें नया प्रोजेक्ट तैयार करना चाहिए। वान कुछ नहीं कहती। दूजून वान से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये नहीं कर सकती? वान दूजून से कहती है कि मैं ये कर लूंगी। वान वहां से चली जाती है। फिर वान नया प्रोजेक्ट बनाकर दूजून को दिखाती है।
दूजून वान को फिर से बनाने के लिए कहता है। दूजून वहां से जाने लगता है, तभी वान दूजून का हाथ पकड़ लेती है। दूजून घबरा जाता है और अपना हाथ छुड़ा लेता है। दूजून वहां से चला जाता है। वान कहती है कि मैंने तो बस हाथ पकड़ा था, इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत थी। वान उदास होती है और उसे मिनयुक मिल जाता है। इधर सेक्रेटरी को दूजून से कहता है कि मुझे वान की फिक्र हो रही है, उसने खाना खाया होगा कि नहीं। दूजून सेक्रेटरी को से कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करनी चाहिए। दूजून सेक्रेटरी को से कहता है कि मेरे लिए कुछ लाइट खाना लेकर आओ। दूसरी तरफ मिनयुक वॉन से पूछता है कि उनका प्रोडक्ट एक जैसा कैसे हो सकता है। वॉन मिनयुक से पूछती है कि तुम आज फ्री हो। मिनयुक वॉन से पूछता है कि क्या तुम मुझसे हेल्प लेना चाहती हो। इधर दूजून वॉन के लिए खाना लेकर आ रहा होता है और कहता है कि वो मुझसे हेल्प नहीं लेगी, पता नहीं उसने खाना खाया होगा या नहीं। तभी दूजून की नज़र वान और मिनयुक पर पड़ती है। मिनयुक वॉन से कहता है कि तुम्हें जब हेल्प की जरूरत होती है तो तुम मुझे ही कहती हो। वॉन मिनयुक से कहती है कि मैं तुमसे हेल्प नहीं लूंगी तो और किससे लूंगी, तुम मेरी हेल्प करो। दूजून उन दोनों को हंसते हुए देखता है और उसे जलन होती है। दूजून गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके बाद दूजून वान के प्रोजेक्ट को बार बार रिजेक्ट करता रहता है, जिससे वान को गुस्सा आता है। अगले सीन में सेक्रेटरी को दूजून से पूछता है कि तुम वान के साथ ऐसा लिए कर रहे हो क्योंकि उसने तुमसे शादी करने से मना कर दिया। दूजून कहता है कि उसने कहा कि उसे मेरी हेल्प नहीं चाहिए। सेक्रेटरी को कहता है कि वान प्रेग्नेंट है और वो इतना काम कर रही है, उसके साथ गलत हो रहा है। फिर दूजून कैफे जाता है और पूछता है कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए कौन सा ड्रिंक सही है। तभी मिनयुक दूजून को देख लेता है। कैफे गर्ल कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। फिर दूजून ऑनलाइन चेक करता है और वॉन के लिए टी ऑर्डर करता है। दूजून वहां से चला जाता है। मिनयुक वॉन के लिए लेमन टी ऑर्डर करता है। फिर वान अपने पास टी रखा देखती है। वान टी पीते हैं और खुश हो रही होती है। तभी मिनयुक वान को देखता है और उससे बिना मिले वहां से चला जाता है। अगले सीन में वान दूजून को प्रोजेक्ट के बारे में बता रही होती है। दूजून वान से कहता है कि आज के लिए तुम्हें बस करना चाहिए। वान दूजून से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। दूजून वान से पूछता है कि तुम किस लिए सारी जिम्मेदारी खुद पर ले रही हो, मुझसे हेल्प क्यों नहीं मांग रही हो। वान हैरान हो जाती है। दूजून वहां से चला जाता है। फिर दूजून को पता चलता है कि जिसने वॉन का आइडिया किसी और कंपनी को बेचा है वो मिल गया है, और हम देखते हैं कि जब दूजून वॉन के प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर रहा होता है तभी वो उस आदमी के बारे में पता लगा रहा होता है जिसने आइडिया चुराकर किसी और कंपनी को बेचा था। दूसरी तरफ हम मीरान और वान को देखते हैं। मीरान वान से कहती है कि तुम वो एक प्रेग्नेंट लेडी से इतना काम कैसे करा सकता है। वान कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं कहा, लीडर को खुद पर सब लेने की क्या जरूरत है। मीरान वान से कहती है कि तुम इतनी टेंशन मत लो, ये तुम्हारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। वान के पेट में दर्द होता है। फिर वान घर आती है तो उसे दूजून मिलता है। वान दूजून से पूछती है कि क्या तुम मुझसे सॉरी सुनने आए हो। दूजून कहता है कि ऐसा नहीं है। तभी वान के पेट में दर्द होता है। दूजून वान को हॉस्पिटल ले जाता है। वान दूजून से पूछती है कि कहीं बच्चे को कुछ हो तो नहीं जाएगा। दूजून कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर डॉक्टर दूजून से कहता है कि बच्चा ठीक है, टेंशन की वजह से ऐसा हुआ है, उनको अपना ख्याल रखना होगा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दूजून वॉन के साथ होता है। तभी वॉन को मिनयुक का कॉल आता है। दूजून मिनयुक से बात करता है। मिनयुक दूजून से पूछता है कि तुम कौन हो। दूजून मिनयुक से कहता है कि तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं, तुम इसके फ्रेंड हो ना, तुम्हें उसे इतनी रात को कॉल नहीं करना चाहिए। मिनयुक कहता है कि अभी 8 ही बजे है और मुझे पता है कि वान इतनी जल्दी नहीं सोती है। दूजून मिनयुक से कहता है कि अब से तुम वान को 7 बजे के बाद कॉल नहीं करोगे। तभी वान वहां आती है और दूजून कॉल काट देता है। वान दूजून से पूछती है कि बच्चा कैसा है। फिर डॉक्टर उनको बच्चा दिखाती है और बच्चे की हार्टबीट सुनाती है। वो दोनों खुश हो जाते हैं। फिर वो दोनों लिफ्ट में होते हैं। तभी लिफ्ट भरने लगती है। दूजून वान को कवर करता है। दूजून को खुद के करीब देखकर वान की हार्टबीट तेज हो जाती है। दूसरी तरफ मिनयुक मीरान से पूछता है कि वान के बच्चे का पिता कौन है। मीरान याद करती है कि वान ने उसे मिनयुक को दूजून के बारे में बताने के लिए मना किया होता है। मीरान बहाना बनाती है और कहती है कि मैं उसे नहीं जानती। मीरान मिनयुक से पूछती है कि तुम्हें वान की इतनी फिक्र क्यों है, क्या तुम उससे प्यार करते हो। मिनयुक कहता है कि मैं वान से बड़ा हूं तो मुझे बस उसकी फिक्र हो रही है। वान को एक प्रेग्नेंट लेडी मिलती है जो ड्रिंक कर रही होती है।
वान उसे कहती है कि तुम्हें ड्रिंक नहीं करना चाहिए। वो लेडी वान से कहती है कि ये नॉन अल्कोहल ड्रिंक है, इसे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बनाया गया है। मैं उस प्रेसिडेंट को थैंक यू कहना चाहती हूं जिसने इसे बनाया है। वान दूजून के बारे में सोचकर खुश हो जाती है। अगले सीन में दूजून वान को घर छोड़ता है। वान दूजून को थैंक यू कहती है। दूजून वान से कहता है कि तुम्हें कुछ दिन काम पर आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए। दूजून वान से कहता है कि तुम्हारे आइडिया को अप्रूवल दे दिया गया है। वान खुश हो जाती है। दूजून वान से कहता है कि तुम अपना सपना यही रहकर पूरा कर सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम जो भी फैसला करोगी मुझे मंजूर होगा। इधर से ह्यून अपनी माँ से मिलती है। योंग से ह्यून से कहती है कि तुम कब समझदार बनोगी, अगर तुम ऐसा करती रही तो कंपनी तुम्हारे अंकल को मिल जाएगी। से ह्यून कहती है तो क्या हुआ, आपको इससे प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ वॉन को पता चलता है कि कल्प्रिट मिल गया है और प्रेसिडेंट ने खुद उसे पकड़ा है। वान खुश हो जाती है। वान अपनी बॉस से कहती है कि मुझे जर्मनी नहीं जाना। इधर दूजून कहता है कि आज टीम डिनर है तो मुझे जाना चाहिए। सेक्रेटरी को दूजून से कहता है कि कूल प्रेसिडेंट वही होता है जो अपना कार्ड दे देता है और टीम डिनर में नहीं जाता है। दूजून कहता है कि ऐसा ठीक नहीं होगा। दूजून वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ टीम डिनर में बॉस वॉन से कहती है कि तुम्हें मेरे हाथ से ड्रिंक लेनी होगी। वॉन सोचती है कि मैं ड्रिंक कैसे कर सकती हूं। तभी दूजून वहां आता है और वॉन की ड्रिंक पी लेता है। फिर वान वहां से निकल जाती है। दूजून वान को अपनी जैकेट पहना देता है और पूछता है कि तुम इतनी जल्दी जा रही हो। वान दूजून से पूछती है कि क्या तुम नशे में हो। दूजून कहता है कि मैं थोड़ा सा नशे में हूं। वान दूजून को उसकी ड्रिंक पीने के लिए थैंक यू कहती है। दूजून कहता है कि मैंने 2 लोगों के लिए वो ड्रिंक पी। वान कहती है कि मेरे और बच्चे के लिए तुमने वो ड्रिंक पी। वान दूजून से कहती है कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, मैं इस बच्चे को रखने वाली हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे शादी करूंगी। दूजून वान से पूछता है हम प्यार करने की कोशिश तो कर सकते हैं ना, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहता। तभी अपने कोवर्कर्स को आते देख वान दूजून को उसकी जैकेट दे देती है। कोवर्कर्स उनके पास आते हैं और कहीं और जाने के लिए कहते हैं। तभी वान को उल्टी आने लगती है। सब हैरान हो जाते हैं। ड्रामा में हम आगे देखते हैं कि वान ऑफिस आती है और सब एम्प्लॉइज वान को प्रेग्नेंट होने की बाधाएं देते हैं। फिर दूजून वान को शादी के लिए प्रपोज करता है। वान डर जाती है। फिर वान की आंख खुल जाती है और हम देखते हैं कि ये वान का सपना होता है। वान को उल्टी आने लगती है। वान वॉशरूम से बाहर आती है तो मीरान वान से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तुमने कल बताया था कि तुम्हें मॉर्निंग सिकनेस हो गया है, तो मैं तुमसे मिलने आ गई। वान मीरान से पूछती है कि क्या तुम ये खिचड़ी लेकर आई हो, कहती है कि ये दरवाजे पर लटका था। वान को दूजून की याद आती है। मीरान वान से कहती है कि तुम्हारा प्रेसिडेंट तुम्हारे लिए खिचड़ी लेकर आया, कल तुम दोनों ने साथ में डिनर भी किया है, लगता है तुम दोनों पास आ रहे हो। वान कहती है कि कल रात तो कुछ भी नहीं हुआ था। कहानी पिछली रात पर शिफ्ट होती है जहां वान को उल्टी आती है और सब हैरान हो जाते हैं। से ह्यून वान को बचाने के लिए बहाना बनाती है कि तुमने ज्यादा क्यों खा लिया, अब तुम्हें डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। से ह्यून दूजून को इशारा करती है। दूजून वान से कहता है कि मैं तुम्हें ले जाता हूं। से ह्यून उनको वहां से ले जाती है। दूजून वान से कहता है कि तुम मेरी गाड़ी में चलो। वान कहती है कि मैं ठीक हूं। वान दूजून से पूछती है कि तुमने थोड़ी देर पहले जो कहा था उसका क्या मतलब है। दूजून वान से कहता है कि तुम अब इस बच्चे को रखने वाली हो तो मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेना चाहता हूं। वान उदास हो जाती है। दूजून वान से पूछता है कि तुम अपनी कंपनी कब शुरू करोगी, तुम ऐसे बहाने कब तक लगाओगी। वान दूजून से कहती है कि अगर मेरी टीम को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो वो मेरा मजाक ही बनाएंगे। वान सोचती है कि दूजून अभी कहेगा कि वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, पर दूजून वान से कहता है कि जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। वान गुस्से में आ जाती है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। मीरान वान से पूछती है तो तुम इस बच्चे को रखने वाली हो। वान हाँ कहती है। मीरान वान को बाधाएं देती है और कहती है कि हम बच्चे का नाम सोच लेते हैं। मीरान वान को हक करती है। अगले सीन में वान ऑफिस में होती है और दूजून को मैसेज करके पूछती है कि क्या सुबह तुमने मेरे घर के बाहर खिचड़ी छोड़ा था। दूजून कहता है कि मैंने खिचड़ी ज्यादा ऑर्डर कर दी थी, खिचड़ी बच गई थी तो मैंने तुम्हें दे दी। वान गुस्से में आ जाती है। इधर दूजून कहता है कि वान को मेरा ऐसा करना अच्छा लगा होगा। दूजून को वान का रिप्लाई आता है जिसमें वो दूजून से कहती है कि मुझे लगा ही था कि खिचड़ी बच गई होगी तभी तुमने मुझे खिचड़ी दे दी।
दूजून बच्चे की फोटो देखता है और कहता है कि तुम्हारी माँ को क्या हुआ है। तभी सेक्रेटरी को वहां आता है और दूजून से पूछता है कि क्या तुम बच्चे की हार्टबीट सुनकर आए हो। दूजून सेक्रेटरी को से पूछता है कि तुम कब आए। सेक्रेटरी को दूजून से कहता है कि अभी तक उसे मॉर्निंग सिकनेस शुरू हो गई होगी। दूजून सेक्रेटरी को से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। सेक्रेटरी को दूजून से कहता है कि मेरी शादी नहीं हुई, पर मेरे 2 नेफ्यूज हैं, मैंने अपनी बहन का ध्यान रखा था। फिर सेक्रेटरी को दूजून को अलग अलग टाइप की मॉर्निंग सिकनेस के बारे में बताता है और उसमें क्या खाया जाता है उसके बारे में बताता है। सेक्रेटरी को दूजून से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ आइडिया मिला। दूजून हाँ कहता है। फिर दूजून वान से मिलता है। वान दूजून से पूछती है कि क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। दूजून कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था। दूजून वान से पूछता है कि क्या तुम्हें ओरिंग पसंद है। मेरे एक फ्रेंड का फार्म है जो बहुत फेमस है। वान कहती है कि मुझे ओरिंग पसंद नहीं है। तभी दूजून देखता है कि सेक्रेटरी को ओरिंग लेकर आ रहा होता है। दूजून उसे वापस जाने का इशारा करता है। दूजून वान से पूछता है कि तुम्हें ओरिंग क्यों नहीं पसंद है। पूछता है कि तुम क्यों पूछ रहे हो, क्या ओरिंग बच गए हैं तो तुम उसे मुझे देना चाहते हो। दूजून कहता है कि ऐसा नहीं है। वान दूजून से कहती है कि मुझे काम है। वान वहां से चली जाती है। दूजून गुस्से में सेक्रेटरी को से कहता है कि तुम अब से मुझे कोई आइडिया मत देना। दूजून वहां से चला जाता है। अगले सीन में वान मीरान से मिलने आते हैं। मीरान वान को अपना नेम टैग देती है। मीरान से कहती है कि तुमने इवेंट में ये मसाज पैक जीता था तो क्या मैं इसे यूज कर रखती हूं। मीरान वान से कहती है कि तुम कर सकती हो, तुम्हें इसकी जरूरत है। मीरान वान को मसाज के लिए भेज देती है। फिर वान का मसाज चल रहा होता है और दूजून की मां भी वही होती है। मसाजर वान से पूछती है कि तुम हान मीरान हो ना जिसने इवेंट में मसाज पैक जीता था। वान हाँ कहती है। तभी दूजून की मां को खांसी होती है। वान मसाजर को रूम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कहती है। दूजून की मां वान को थैंक यू कहती है। वान कहती है कि थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। दूजून की मां वान का चेहरा नहीं देख पाती है। उसे वान पसंद आती है और वो वान से पूछती है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है। वान हैरान हो जाती है कि दूजून वान से कहता है कि मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। वान मिनयुक को वहां से जाने के लिए कहती है और दूजून से कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। फिर वान दूजून से कहती है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मेरी मां की वजह से तुम्हें मुझ पर तरस आ गया होगा और तुम उसे प्यार समझ रहे हो। दूजून वान से पूछता है कि क्या तुम उसे प्यार करती हो जिस पर तुम्हें तरस आता है। पर मैं ऐसा नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूं। वान दूजून से कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं समझ लूंगी कि मैंने कुछ नहीं सुना। वान वहां से चली जाती है। वान घर आती है और उसकी हार्टबीट तेज होती है। वान दूजून के बारे में कहती है कि वो प्रेसिडेंट है, वो अमीर फैमिली में पैदा हुआ है, अगर मैं उनके पास गई तो मुझे ही प्रॉब्लम होगी। वान दूजून के कन्फेशन के बारे में सोचती है और उसकी हार्टबीट तेज हो जाती है। वान कहती है कि मुझे क्या हो रहा है। दूसरी तरफ दूजून कहता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तभी सेक्रेटरी को वहां आता है और दूजून से पूछता तुम्हें क्या हुआ है, किसी को भी लगेगा कि तुमने कन्फेस किया और तुम्हें रिजेक्शन मिला है। दूजून कुछ नहीं कहता है तो सेक्रेटरी को दूजून से पूछता है कि तो वान ने कहा कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती। दूजून कहता है कि मुझे नहीं पता, अब मैं ऑफिस में उससे नजरें कैसे मिलाऊंगा। सेक्रेटरी को दूजून से कहता है कि तुमने अपनी फीलिंग बताई है, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। इधर वान की मां अपना फोन देख रही होती है, तभी उसकी नजर वान को किए मैसेज पर जाती है। वो देखती है कि उसने नशे में वान को मैसेज किया था कि मेरी लाइफ तुम्हारी वजह से खराब हुई है, तुम्हें पैदा ही नहीं होना चाहिए था। वान की मां बुरा लगता है और वो वान को सॉरी का मैसेज करने लगती है और फिर उस मैसेज को डिलीट कर देती है। वान की अपनी बेटी के बारे में कहती है कि हमारे लिए सब मुश्किल क्यों है। अगले सीन में वान और दूजून उसमें एक दूसरे को देखकर छिप जाते हैं और मिनयुक उनको देख रहा होता है। फिर दूजून वान को देख लेता है जो उसे आते देख भाग जाती है। फिर मीटिंग में वान दूजून को देख रही होती है और जैसे ही दूजून की नजर वान पर पड़ती है तो वान अपना चेहरा छुपा लेती है। मीटिंग खत्म होने के बाद दूजून वान को रोकता है और पूछता है कि क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। वान कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। वान वहां से चली जाती है। दूजून वान के बारे में कहता है कि ये मुझे इग्नोर ही कर रही है। इधर वान सोचती है कि हम बार बार क्यों टकरा जाते हैं। वान को मिनयुक मिलता है जो वान से पूछता है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो। मिनयुक वान से पूछता है कि कल क्या हुआ। वान दूजून के बारे में सोचती है कि मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया और अब मैं ही परेशान हो रही हूं। मिनयुक वान से पूछता है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो।
वान कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। मिन यूक वान से कहता है कि मुझे तुम्हें उसके साथ छोड़ना ही नहीं चाहिए था, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था। वान मिन यूक से कहती है कि तुम मुझे क्या प्रोटेक्ट करोगे, हम फ्रेंड्स हैं ना। वान वहां से चली जाती है। इधर योंग दूजून के खिलाफ प्लान बनाती है। दूसरी तरफ मिन यूक को उदास देखकर उसका कोवर्कर उससे पूछता है कि क्या हुआ है। मिन यूक उसे कहता है कि मेरा एक फ्रेंड है, किसी ने उसकी बेस्ट फ्रेंड को उसके सामने कन्फेस किया। मेरे फ्रेंड अपनी फ्रेंड को सपोर्ट कर रहा है, पर अंदर ही अंदर वो चाहता है कि उसकी फ्रेंड कन्फेशन को रिजेक्ट कर दे। कोवर्कर मिन यूक से कहता है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को प्यार करता है। आजकल के लोग यही कहते हैं कि वो सिर्फ फ्रेंड है, पर उनको पता ही नहीं चलता कि उनकी दोस्ती प्यार है। मिन यूक सोचता है जहां वान मिन यूक को अपनी शादी का कार्ड देती है और उसे शादी पर आने लिए कहती है। मिन यूक कार्ड पर वान के साथ दूजून की फोटो देखकर गुस्से में आ जाता है और कार्ड को फाड़ देता है। मिन यूक होश में आता है तो उसका कोवर्कर उसे कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, जाकर उसे कह दो कि तुम उसे प्यार करते हो। मिन यूक कहता है कि ये मेरे बारे में नहीं है। इधर दूजून को परेशान देखकर सेक्रेटरी को दूजून से पूछता है कि क्या हुआ है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। दूजून सेक्रेटरी को से पूछता है कि तुम मेरी हेल्प कैसे करोगे, वॉन मुझे अवॉइड कर रही है। सेक्रेटरी को दूजून से कहता है कि वॉन के लिए ये सब आसान नहीं होगा, तुम प्रेसिडेंट हो और वो एक नॉर्मल वर्कर है, वो इतनी आसानी से तुम्हारी फीलिंग कैसे एक्सेप्ट कर सकती है। दूजून कहता है कि क्या मैं सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा था। दूजून वान से मिलने जाता है। दूसरी तरफ वान लिफ्ट का वेट कर रही होती है, तभी लिफ्ट में दूजून को देखकर घबरा जाती है और वहां से जाने लगती है। दूजून वान को रोकता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। फिर दूजून वान से कहता है कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। वान कहती है कि मैंने कहा ना, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। दूजून कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग के बारे में बताया, तुम्हें उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जब तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। मैं तुम्हें देखना चाहता हूं तो तुम मुझे अवॉइड मत करना। वान ये सुनकर खुश हो जाती है। तभी गार्ड को आते देख दोनों छिप जाते हैं। दूजून को खुद के करीब देखकर वान अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। दूजून वान को किस करने लगता है, तभी वान दूजून को धक्का देती है। वान वहां से भाग जाती है। दूजून स्माइल करता है। अगले सीन में वान दूजून को देखती है और सोचती है कि क्या ये हमेशा से इतना हैंडसम था। फिर मीटिंग में वान दूजून को देख रही होती है। दूजून की नजर वान पर पड़ती है। वान अपनी नजरें दूजून से हटा लेती हैं और सोचती है कि मैं ये क्या कर रही हूं। दूजून खुश हो रहा होता है। फिर दूजून को हंसते हुए देख सेक्रेटरी को उससे पूछता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्या वान ने तुम्हें हाँ कह दिया है। दूजून सेक्रेटरी को से कहता है कि तुम नहीं समझ पाओगे। सेक्रेटरी को उससे कहता है कि तुम वो दूजून नहीं हो जिसे मैं जानता हूं। तभी उनकी नजर न्यूज पर पड़ती है। न्यूज में दिखाया जाता है कि उनकी कंपनी के मॉडल पर ड्रंक ड्राइविंग का इल्जाम लग गया है। पीआर टीम लोगों के सवालों के जवाब देकर परेशान हो जाती है। इधर दूजून बोर्ड मीटिंग में आता है। बोर्ड मेंबर्स दूजून से पूछते हैं कि अब तुम इसे कैसे संभालोगे। दूजून कहता है कि मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। बोर्ड मेंबर्स दूजून से कहते हैं कि हमें बहुत नुकसान हो रहा है। जियांग बोर्ड मेंबर्स से कहती है कि ये सब दूजून की वजह से नहीं हुआ है, तो अगर आप सब उसके पीछे पड़ जाएंगे तो ये ठीक नहीं होगा। दूजून ने कहा कि वो रास्ता ढूंढ रहा है, तो हमें एक और बार उसका यकीन करके देखना चाहिए। दूजून समझ जाता है कि जियांग ने ये सब किया है। अगले सीन में दूजून सबसे कहता है कि हमें जल्द से जल्द नया मॉडल ढूंढना होगा जिसका रिकॉर्ड अच्छा हो। वॉन की बॉस दूजून से कहती है कि मैं नया मॉडल जल्दी ढूंढ लेंगे। दूजून कहता है कि 4 दिन में नया मॉडल ढूंढकर एड शूट करो। फिर वॉन की बॉस सबसे कहती है कि जल्दी से नया मॉडल ढूंढो। वॉन दूजून के बारे में सोच रही होती है और उसके मुंह से दूजून का नाम निकल जाता है। सब दूजून को नया मॉडल बनाने के बारे में सोचते हैं। वॉन उनको रोकने की कोशिश करती है, पर कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता है। फिर जब दूजून को इसके बारे में पता चलता है तो वो गुस्से में कहता है कि मैंने उनको नया मॉडल ढूंढने के लिए कहा था, पर उन्होंने मुझे ही मॉडल चुन लिया। सेक्रेटरी को दूजून से कहता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, तुम इसके लिए बिल्कुल सही हो। दूजून सेक्रेटरी को से पूछता है कि ये किसका आइडिया था। सेक्रेटरी को वॉन को दूजून के सामने ले आता है और कहता है कि ये वही है जिसका आइडिया तुम्हें मॉडल बनाने का था। सेक्रेटरी को वहां से चला जाता है। दूजून वॉन से पूछता है तो तुम्हें मैं हैंडसम लगता हूं, क्या तुम मुझे कन्फेस कर रही हो। वॉन कहती है कि ऐसा नहीं है। दूजून वॉन से कहता है तो मुझे ये नहीं करना। वॉन दूजून से कहती है कि जब मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला तो मेरे दिमाग में पहले इंसान तुम ही आए थे, तुम इसके लिए बिल्कुल सही हो। दूजून वॉन से कहता है कि ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है।
अगले सीन में दुजून एड शूट कर रहा होता है। वान सेक्रेटरी को के साथ दुजून को सपोर्ट कर रही होती है। डायरेक्टर दुजून को स्माइल करने को कहता है। दुजून की फेक स्माइल देखकर डायरेक्टर परेशान हो जाता है। वान सबको 10 मिनट का ब्रेक लेने के लिए कहती है। फिर वान दुजून से कहती हैं कि तुम एक छोटी सी स्माइल नहीं दे सकते। दुजून कहता है कि मैं कोई मॉडल नहीं हूं, अगर अच्छा नहीं है तो किसी और को ले लो। वान दुजून को रोकती है और उसे स्माइल करना सिखाती है। वान को देखकर दुजून स्माइल करता है। सेक्रेटरी को उनको साथ में देख लेता है। उसके बाद दुजून अच्छे से एड शूट करवाता है। दूसरी तरफ मीरान और मिनयूक वान के बच्चे के लिए गिफ्ट खरीदने आते हैं। मीरान मिनयूक से पूछती है बच्चे पर कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी। मिनयूक का ध्यान अपने फोन में होता है, जिससे मीरान को गुस्सा आ जाता है। मिनयूक वान के बारे में कहता है कि वो शूट पर गई है, पर वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रही है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी को वान और दुजून की फोटो भेजता है। वान और दुजून उस फोटो को सेव कर लेते हैं। अगले सीन में दुजून की एड वायरल हो जाते हैं। लोग दुजून को पसंद करते हैं। जियांग को इस बात पर गुस्सा आता है। जियांग किसी को कॉल करती है और उससे कहती है कि पता लगाओ दुजून को मॉडल बनाने का आइडिया किसका था। फिर जियांग को पता चलता है कि ये आइडिया वान का था। इधर दुजून की मां अपने बेटे के एड के वायरल होने पर खुश होती है और दुजून की मीरान के साथ ब्लाइंड डेट सेट करने की प्लानिंग करती है। दूसरी तरफ वान दुजून के बारे में ऑनलाइन कमेंट्स पढ़ती है और कहती है कि वो बहुत जल्दी लोगों में फेमस हो गया है। तभी दुजून वहां आता है और आसपास की लड़कियां उसकी तारीफ करती है, जिससे वान को जलन होती है। वान दुजून से कहती है कि तुम बहुत खुश लग रहे हो क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे फैन बन गए हैं। दुजून वान से कहता है कि अगर किसी को इस बात से जलन हो रही है तो मुझे और अच्छा लग रहा है। वान दुजून से कहती है कि मैं क्यों जलूंगी, हम इतने क्लोज नहीं है। दुजून वान से पूछता है कि क्या तुम मेरी शर्त भूल गई हो। सीन फ्लैश में जाता है जहां दुजून वान से कहता है कि मेरी एक शर्त है, तुम अब जब डॉक्टर से मिलने जाओगी तो तुम मुझे अपने साथ लेकर जाओगी। वान मान जाती है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। दुजून वान से पूछता है कि क्या हम अब भी क्लोज नहीं है। वान दुजून को चुप रहने का इशारा करती है। दुजून वान से पूछता है कि तुम डॉक्टर से मिलने कब जा रही हो। मैं बहुत फेमस हो गया हूं, तो क्या मुझे मास्क पहनकर जाना चाहिए। वान कहती है कि उससे कुछ नहीं होगा, लोग तुम्हें फिर भी पहचान लेंगे। अगले सीन में वान ऑफिस आती है तो एक एम्प्लॉय कहती है कि मेरी फ्रेंड ने एक अमीर आदमी से शादी कर ली। मैंने उससे पूछा है कि उसने उसे कैसे पटाया, तो उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी। दूसरा एम्प्लॉय कहता है तो ये सब उसने प्लान करके किया हो। फिर एक कहती है कि क्या पता उसने ये जानबूझकर किया या ऐसे ही हो गया, पर मैं अमीर बनने के लिए ऐसा कभी नहीं करूंगी। वान दुखी होकर वहां से चली जाती है। फिर वान मीरान और दुजून के साथ होती है। मीरान वान से कहती है कि तुम्हारे प्रेसिडेंट ने ये एड इसलिए की होगी क्योंकि तुमने उसा था। वान दुजून से कहती है कि ऐसा नहीं है, उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। मिन यू कहता है कि वान को फालतू में परेशान होना पड़ा। वान उनसे पूछती है कि अगर लोगों को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो क्या वो ये नहीं पूछेंगे कि बच्चे का पिता कौन है। मिनयूक वान से पूछता है कि क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा। वान कहती है कि किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं बस सोच रही थी कि लोगों को ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं अमीर होने के लिए प्रेग्नेंट हुई हूं। मीरान वान से कहती है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। मिनयूक वान से कहता है कि अगर किसी ने तुमसे कुछ कहा तो मुझे बताना, मैं उसे नहीं छोड़ू। मिनयूक वान को हंसता है। मीरान मिनयूक को देखकर दुखी हो जाती है। वान वॉशरूम चली जाती है। मीरान मिनयूक से कहती है कि तुम अच्छे से सोचो कि तुम ये सब दोस्ती की वजह से कर रहे हो या प्यार की वजह से। मीरान वहां से चली जाती है। मीरान घर आती है और 2 साल पहले की फोटो देखती है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां वान और मिनयूक मीरान को जन्मदिन पर सरप्राइज देते हैं। मीरान इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। फिर वान और मिनयूक मीरान के साथ फोटो खिंचवाते हैं। कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। मीरान कहती है कि वो वान ही क्यों निकली, मैं उससे नफरत भी नहीं कर सकती। इधर मिनयूक और वान साथ में होते हैं। पास से एक बाइक गुजरती है। वान मिनयूक को बचाने के लिए उसे अपनी तरफ खींचती है। वान को खुद के करीब देखकर मिनयूक की हार्ट बीट तेज हो जाती है। फिर मिनयूक वान को उसके घर छोड़ता है। अगले सीन में सेक्रेटरी को दुजून से कहता है कि वान ने हमारी बहुत हेल्प की है तो उसे थैंक यू कहना मत भूलना। दुजून अपने कैबिन में आता है तो उसे जियांग मिलती है। जियांग वान से कहती है कि आखिरकार तुमने सब ठीक कर दिया। दुजून जियांग से कहता है कि आपने जो कोशिश की वो नाकाम हो गई। जियांग कहती है कि पुरानी बातें हम भूल जाते हैं।
वान के साथ तुम्हारा कैसा चल रहा है? तुम्हारे पेरेंट्स को तो पता ही नहीं है कि उनके बेटे ने शादी से पहले किसी को प्रेग्नेंट कर दिया है। क्या वॉन के कोवर्कर्स को पता है कि वॉन प्रेग्नेंट है और वो बच्चा किसका है? दूजून जियांग से कहता है कि बस करो। जियांग दूजून से पूछती है कि क्या तुम वान का हाथ पकड़ पाओगे या फिर हमेशा की तरह हाथ छोड़ दोगे, जैसे तुमने पहले किया था? दूजून घबरा जाता है। फिर जियांग वहां से चली जाती है। सेक्रेटरी को दूजून से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? क्या जियांग ने फिर से कुछ कहा? दूजून कहता है कि मैं ठीक हूं। फिर दूजून एक थाई कंपनी के साथ साइन करता है और उनसे हाथ नहीं मिला पाता है। दूजून लिफ्ट में होता है और अपने भाई के फ्यूनरल को याद करता है, जहां जियांग दूजून से कहती है कि ये सब तुमने किया है, मुझे मेरा हस्बैंड वापस ला कर दो। दूजून को पैनिक अटैक आता है। तभी वान दूजून को देख लेती है। वान दूजून से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? वान देखती है कि दूजून को बुखार होता है। दूजून वान के कंधे पर गिर जाता है। वान दूजून को दिलासा देती है। इधर वॉन के टीम मेंबर्स लिफ्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ वॉन देखती है कि लिफ्ट उसके फ्लोर की तरफ जा रही होती है। वॉन कहती है कि अगर उन्होंने हमें देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वॉन लिफ्ट के बटन दबा देती है और लिफ्ट रुक जाती है। फिर हम सेक्रेटरी को देखते हैं, जो सीसीटीवी रूम जाता है और गार्ड्स को बिजी रखता है ताकि वो दूजून को ऐसे न देख पाए। इधर से ह्यून को वॉन का कॉल आता है, जो उसे कहती है कि टीम मेंबर्स को यहां से हटाओ। से ह्यून उनसे कहती है कि लिफ्ट अब ठीक नहीं होगी तो हमें सीढ़ियों से जाना होगा। वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वान दूजून से कहती है कि तुम धीरे धीरे सांसें लो। वान को देखकर दूजून की हालत ठीक हो जाती है। फिर दूजून वान के बारे में कहता है कि वो मेरी ऐसी हालत देखकर डर गई होगी। तभी वान आती है और दूजून को पानी देती है। वान दूजून से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। दूजून कहता है कि मैं ठीक हूं। दूजून वॉन को बताने लगता है। तभी वॉन दूजून से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर करना चाहोगे? दूसरी तरफ मिनयूक वॉन को अपनी फीलिंग के बारे में बताने का आइडिया ढूंढ रहा होता है। इधर वॉन दूजून को अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में लेकर आती है और दूजून से कहती है कि मैं इस जगह के बारे में किसी को नहीं बताती हूं। तुम परेशान लग रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। दूजून वॉन से कहता है कि यहाँ का खाना सच में अच्छा है। दूजून वॉन को बताने लगता है कि लिफ्ट में उसे क्या हुआ था, पर वॉन दूजून से कहती है कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। उस दिन तुमने मेरी माँ का मैसेज पढ़ लिया था। मैं उस दिन तुम पर गुस्सा नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि किसी को मेरे इस सीक्रेट के बारे में पता चले कि मेरी माँ के साथ मेरा रिश्ता ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दूजून वॉन को थैंक यू कहता है। वॉन दूजून से कहती है कि अगर तुम्हें दोबारा मेरे कंधों की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं 5 मिनट तुम्हें अपने कंधे दे सकती हूं। दूजून स्माइल करता है। फिर दूजून मेडिसिन खाने लगता है। तभी उसे वॉन का मैसेज आता है। दूजून मेडिसिन बिना खाए रख देता है और कहता है कि शायद उस रेस्टोरेंट का खाना जादू था, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है। अगले सीन में से ह्यून वॉन से पूछती है कि क्या तुम कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने वाली हो? वॉन को पता चलता है कि कंपनी ने एक बियर ब्रांड कॉन्टेस्ट रखा है, जिसे जीतने वाले को अपना ब्रांड लॉन्च करने का मौका मिलेगा। वॉन भी इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने का फैसला करती है। दूसरी तरफ दूजून की मां अपने हस्बैंड को मिरान की प्रोफाइल दिखाते हुए कहती है कि मुझे ये दूजून के लिए पसंद है। इधर दूजून वॉन के गुड नाइट मैसेज को पढ़कर खुश हो रहा होता है। तभी सेक्रेटरी को वहां आता है। वो दूजून से कहता है कि तुमने कल रात खाना नहीं खाया होगी तो हम साथ में लंच करते हैं। दूजून कहता है कि मैंने कल रात खाना खाया था। दूजून सेक्रेटरी को रेस्टोरेंट के बारे में बता रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि वहां पर लोगों ने अपनी मेमोरी के बारे में लिखा था और उनमें से वॉन और मिन यूक की भी मेमोरी थी। दूजून गुस्से में आ जाता है। फिर गाड़ी में दूजून को स्माइल करते देख सेक्रेटरी को उससे पूछता है कि तुम थोड़ी देर पहले गुस्से में थे और अब तुम स्माइल कर रहे हो, तुम ठीक तो हो ना? दूजून को वान और मिन यूक की लिखी मेमोरी याद आ जाती है और वो गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ वान नए बियर बनाने की रेसिपी सोच रही है और कहती है कि मैं बियर टेस्ट नहीं कर सकती तो नई रेसिपी कैसे बनाऊंगी। वान को मिन यूक का कॉल आता है। अगली सुबह वान मिन यूक से पूछती है कि तुम मुझे लेने क्यों आए, मैं खुद ऑफिस चली जाती। मिन यूक वॉन से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी तो सोचा रास्ते में बात हो जाएगी। फिर मिन यूक वॉन से पूछता है कि क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वॉन मिन यूक से कहती है कि मैं फ्री नहीं हूं, तुम्हें जो कहना है अभी कह दो। मिन यूक कहता है वो बात थोड़ी जरूरी है। वॉन मिन यूक से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए टाइम निकाल लूंगी। वॉन अपना शेड्यूल चेक करती है और कहती है कि इस वीक हॉस्पिटल में मेरा टेस्ट होने वाला है, अगर टेस्ट सही नहीं आया तो। मिन यूक कहता है कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। वॉन मिन यूक को बताती है कि इस बार प्रेसिडेंट मेरे साथ हॉस्पिटल जाने वाले हैं। फिर मिन यूक वॉन के साथ लिफ्ट में जाता है जहां उसे दूजून मिलता है। दूजून उन दोनों को साथ में देखकर गुस्से में आ जाता है।
दूजून उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों साथ में ऑफिस आए हो। वॉन दूजून से कहती है कि मिनयूक ने मुझे अपनी गाड़ी में लिफ्ट ले ली। दूजून मिनयूक से पूछता है कि क्या इत्तेफाक से हुआ है। मिनयूक कहता है कि मैंने ये जानबूझकर किया है। वॉन मिनयूक को हैरान होकर देख रही होती है। मिनयूक वॉन से कहता है कि वो लेडी जो मेरे पड़ोस में रहती है उसकी सर्जरी ठीक से हो गई है, वो तुम्हें याद कर रही थी। वॉन मिनयूक से कहती है कि हम उनसे मिलने जाएंगे। मिनयूक वॉन से कहता है कि मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। दूजून को जलन होती है और वो वॉन से कहता है कि हम इसी वीक हॉस्पिटल जाने वाले हैं ना। वॉन हाँ कहती है। दूजून वॉन से कहता है कि मैं ऑफिस के बाद तुम्हें लेने आ जाऊंगा, मैं हमारे बच्चे को देखना चाहता हूं। वॉन दूजून को हैरान होकर देख रही होती है। फिर वॉन लिफ्ट से चली जाती है। दूजून मिनयूक से कहता है अगर किसी ने तुम दोनों को साथ में देख लिया तो उनको गलतफहमी हो जाएगी। मिनयूक दूजून से कहता है कि तुम वॉन को अभी डेट नहीं कर रहे हो। दूजून मिनयूक से पूछता है कि क्या तुम वॉन से प्यार करते हो। मिनयूक पूछता है कि क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे कन्फेस करने वाला हूं। दूजून मिनयूक से कहता है कि तुम दोस्ती को प्यार समझ रहे हो। मिनयूक दूजून से पूछता है कि कहीं तुम अपनी जिम्मेदारी को प्यार तो नहीं समझ रहे। दूजून मिनयूक से पूछता है तो क्या तुम फाइट करना चाहते हो। मिनयूक कहता है कि करके देख लेते हैं। फिर वो दोनों वॉन पर नजर रखते हैं। वॉन अपनी कोवर्कर से कहती है कि मेरी बॉडी में दर्द हो रहा है, मुझे मसाज की जरूरत है। फिर मिनयूक वॉन को मसाज प्रोडक्ट लाकर देता है। तभी वॉन को पता चलता है कि दूजून ने ऑफिस में मसाज सोफा लगवा दिया है। फिर दूजून और मिनयूक वॉन को खाने की चीजें लाकर देते हैं और लड़ने लगते हैं। वॉन सोचती है कि इनको क्या हुआ है। वॉन वहां से चली जाती है और वो दोनों लड़ते रह जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सेह्यून वॉन से पूछती है कि तुम्हारा क्या खाने का मन कर रहा है। वॉन आसपास देख लेती है और जब उसे दूजून और मिनयूक नहीं दिखते हैं तो वो सेह्यून को बताती है कि उसे क्या खाने का मन कर रहा है। दूजून और मिनयूक छुपे होते हैं और वॉन की बातें सुन लेते हैं। उसके बाद दोनों वो डिश वॉन के लिए लेकर आते हैं और वॉन से पूछते हैं कि तुम किसी लाइट डिश खाओगी। वॉन गुस्से में आ जाती है और उन दोनों को वहां से भगा देती है। वो दोनों बाहर फिर से लड़ रहे होते हैं, तभी सेक्रेटरी को वहां आता है और दोनों को अपने साथ चलने के लिए कहता है। अगले सीन में दोनों ड्रिंक करते हैं। दूजून मिनयूक से पूछता है कि क्या तुमने वॉन को बता दिया कि तुम उससे प्यार करते हो। मिनयूक दूजून से पूछता है कि क्या तुम्हें बताना जरूरी है। दूजून मिनयूक से कहता है तो तुमने उसे कुछ नहीं बताया, तुम उसे कुछ बता भी नहीं पाओगे क्योंकि मैं तुम्हारे सामने हूं। मिनयूक दूजून से कहता है कि एक रात 15 साल की दोस्ती को नहीं तोड़ सकता। क्या तुम्हें वॉन के बारे में कुछ भी पता है कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। दूजून कुछ नहीं कहता है। मिनयूक दूजून से कहता है कि तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो और तुमने उसे कन्फेस कर दिया। दूजून मिनयूक से कहता है कि तुम भूल रहे मैं कंपनी का प्रेसिडेंट हूं। मिनयूक दूजून से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम इन सब में अपनी रैंकिंग नहीं लाओगे। फिर दोनों ड्रिंक करते हैं। इधर वॉन दूजून और मिनयूक के बारे में कहती है कि वो दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन दोनों को क्या हो गया है। दूसरी तरफ दूजून और मिनयूक नशे में होते हैं और सेक्रेटरी को उनको घर चलने के लिए कहता है। अगले सीन में दूजून वॉन से मिलने आता है और कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तो मैं सब ले आया। वॉन दूजून से पूछती है कि क्या तुम इतनी रात को ये पूछने आए हो। दूजून वॉन से कहता है कि मिनयूक को तुम्हारे बारे में सब पता है, पर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता है। वॉन दूजून से पूछती है कि तुम अभी भी इन सब को लेकर हो, अगर किसी को इनके बारे में पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दूजून पूछता है कि क्या तुम्हारे लिए ये जरूरी है। वॉन कहती है कि किसी को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो लोग मुझे ही गलत समझेंगे। दूजून वॉन से कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। दूजून को उल्टी आने लगती है। फिर वॉन सेक्रेटरी को कॉल करती है, बताती है कि दूजून उसके घर पर है। वॉन दूजून से पूछती है कि तुमने इतनी क्यों पी। दूजून कहता है कि मैं हारना नहीं चाहता था। वॉन दूजून से कहती है कि तुम थोड़ी देर। वॉन वहां से जाने लगती है तो दूजून उसे कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या तुम 5 मिनट यहां रुक सकती हो। वॉन दूजून से कहती है कि मैं सिर्फ 5 मिनट यहां बैठूंगी। दूजून वॉन से कहता है कि जब उस रात मिले थे उस वक्त मैं बहुत खुश था। उस रात हमने बातें की, ड्रिंक की और गेम खेला। मैं खुश था क्योंकि तुम मेरे साथ थी। वॉन खुश हो जाती है। दूजून कहता है कि मैं जानता हूं तुम्हें क्या परेशान कर रहा है, पर मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। वॉन की हार्ट बीट तेज हो जाती है। अगली सुबह दूजून सेक्रेटरी को से कहता है कि मेरा सर बहुत दुख रहा है, कल रात क्या हुआ था। सेक्रेटरी को दूजून से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है।
दूजून कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। सेक्रेटरी को दूजून से पूछता है कि कल रात मैंने तुम्हें घर छोड़ दिया था तो तुम वान के घर पर कैसे पहुंच गए। दूजून को वान का मैसेज आता है और उसे सब याद आ जाता है। दूजून कहता है कि मैंने ये क्या कर दिया। फिर वान को दूजून का मैसेज आता है। दूजून वान को सॉरी कहता है। तभी वान को उसकी माँ मिलती है। वान की माँ उसे एक डॉक्टर का कार्ड देती है, एबॉर्शन करवाने के लिए कहती है। वान गुस्से में आ जाती है और अपनी माँ से कहती है कि मैं इस बच्चे को रखने वाली हूँ। वान की माँ उससे पूछती है कि तुम क्या करोगी, क्या तुम शादी करोगी। वान कहती है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। वान की माँ उसे कहती है कि तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो तुम इन सब में क्यों पड़ी, तुम्हें जो करना है करो, ये तुम्हारी लाइफ है। वान की माँ वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ दूजून का पिता काम पर वापसी करने का फैसला करता है और जियान बात पसंद नहीं आती है। इधर सेक्रेटरी को मिन यूक से कहता है कि तुम्हें ड्रिंक नहीं करना चाहिए, नशे में तुम्हें कंट्रोल करना मुश्किल है। मिन यूक कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको गलतफहमी हो गई होगी। दूसरी तरफ जियांग अपने फादर इन लॉ से कहती है, आप काम पर वापसी नहीं करेंगे, कंपनी मेरे नाम कर दो। फादर इन लॉ उससे पूछता है, पर मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। जियांग कहती है कि आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। इधर वॉन मिन यूक से पूछती है कि तुम प्रेसिडेंट के साथ फाइट क्यों कर रहे थे, तुमने उनके साथ ड्रिंक भी की। मिन यूक वॉन से पूछता है कि क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। तभी वान के जूनियर वान को हाय बुलाते हैं। मिन यूक वान से कहता है कि हम बाद में बात करते हैं। मिन यूक वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ दूजून वान को मैसेज करके पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, मैं ऑफिस के बाद तुम्हें मिलूंगा, हमें आज टेस्ट के लिए जाना है। तभी सेक्रेटरी को दूजून को बताता है कि तुम्हारे पिता को हार्ट अटैक आया है। दूजून हॉस्पिटल आता है और अपनी माँ से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। माँ दूजून से कहती है कि मुझे नहीं पता, इन्होंने मुझे नहीं बताया कि वो किससे मिलने जा रहे हैं। सेक्रेटरी को दूजून से कहता है कि मैं पता लगाता हूं, तुम इनके साथ रहो। इधर मिन यूक वॉन को हॉस्पिटल के बाहर देखता है। वॉन दूजून का इंतजार कर रही होती है। तभी उसे दूजून का मैसेज आता है जिसमें वो वॉन से कहता है कि मैं आज नहीं आ सकता, अगली बार हम साथ हॉस्पिटल चलेंगे। वॉन उदास हो जाती है। तभी मिन यूक वॉन के पास आता है। मिन यूक वॉन से कहता है कि मैं यहां से गुजर रहा था तो तुम्हें अकेला देखकर आ गया। वॉन कहती है कि मैं अकेले ये कर सकती हूं। मिन यूक वॉन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रुकता हूं। अगले सीन में दूजून अपने पिता के साथ होता है। दूजून की माँ उसे कहती है कि तुम्हारे पापा ठीक है, तुम्हें किसी से मिलने जाना था ना, तुम जाओ। फिर दूजून वॉन से मिलने हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहां मिन यूक को देखकर दूजून उदास हो जाता है। मिन यूक अपनी जैकेट उतारकर वॉन को पहना देता है। दूजून मिन यूक की बात याद करता है कि एक रात 15 साल की दोस्ती को हरा नहीं सकती। चेकअप के लिए बुलाती है। मिन यूक वॉन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी वॉन को दूजून का मैसेज आता है जो उससे पूछता है कि क्या चेकअप हो गया है, मैं हॉस्पिटल आ रहा हूं। वॉन सोचती है कि क्या दूजून को सच में मेरी फिक्र हो रही है। वॉन दूजून को मैसेज करके कहती है कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। दूजून वहां से चला जाता है। दूजून को उसकी माँ का फोन आता है जो उससे कहती है कि तुम्हारे पापा को होश आ गया है तो तुम फिक्र मत करना और जो करने गए हो वो करके आना। दूजून अपनी माँ से कहता है कि मैं पापा से मिलने आ रहा हूं, यहां मेरी जरूरत नहीं है। अगले सीन में मिन यूक बच्चे की फोटो देखकर खुश हो रहा होता है। वॉन मिन यूक से कहती है कि हॉस्पिटल में मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। मिन यूक वॉन से कहता है कि मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। वॉन मिन यूक से कहती है कि जब भी मैं अपनी माँ से नाराज होकर घर से भाग जाती थी तो मैं तुम्हारे साथ यहीं आती थी। अगर मुझे फिर से वो टाइम जीने का मौका मिले तो मैं वो पल एंजॉय करना चाहूंगी। मिन यूक वॉन से कहता है कि अगर मुझे वो टाइम फिर से मिल जाए तो मैं तुम्हें कन्फेस करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि मैंने बहुत देर कर दी, पर आज हॉस्पिटल में तुम्हारे साथ मुझे जो महसूस हुआ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूं। वॉन हैरान हो जाती है। मिन यूक वॉन से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसके बाद हम वॉन को उसके घर पर देखते हैं। वॉन मिन यूक के बारे में सोच रही होती है और कहती है कि ये सब अभी क्यों होना था। मीरान वॉन से मिलने आती है और उसे बेबी के कपड़े गिफ्ट करती है। वॉन उन्हें देखकर खुश हो जाती है। मीरान वॉन को बताती है कि मिन यूक ने इन कपड़ों को खरीदने में हेल्प की है। दूसरी तरफ दूजून यूक के बारे में सोचकर गुस्से में आ जाता है। वॉन लिफ्ट का इंतजार कर रही होती है और दूजून का मैसेज चेक कर रही है। तभी लिफ्ट खुलती है और उसे दूजून मिलता है। वॉन घबरा जाती है। फिर वॉन दूजून के साथ लिफ्ट में होती है। वॉन दूजून से कहती है कि लगता है तुम उस दिन बिजी थे।
दुजून वान से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं नहीं आ पाया क्योंकि कुछ जरूरी काम आ गया था। वान दुजून से कहती है कि कोई बात नहीं, एक प्रेग्नेंट लेडी हॉस्पिटल अकेले जा सकती है। दुजून सोचता है कि ये झूठ क्यों बोल रही है। वान दुजून से पूछती है कि क्या तुम्हारा जरूरी काम खत्म हो गया। दुजून कहता है कि मैंने वो काम अकेले खत्म कर लिया ताकि मुझे किसी की हेल्प न लेनी पड़े। वान गुस्से में दुजून को देख रही होती है। दुजून वहां से चला जाता है। वान दुजून के बारे में कहती है कि तुमने ही शर्त रखी थी और अब ऐसा कर रहे हो। से ह्यून उन दोनों को देख रही होती है। अगले सीन में है कि दुजून गुस्से में होता है और वॉन के बारे में सोचता है कि क्या वो मुझसे छिपा रही है कि वो मिनयुक के साथ हॉस्पिटल में थी। फिर हम वान को देखते हैं जो दुजून के बारे में सोच रही होती है, तभी उसे दुजकर देख जाता है। वान दुजून के बारे में सोचती है कि नाराज तो मुझे होना चाहिए, पर तुम नाराज क्यों हो रहे हो। तभी वान को मीरान का मैसेज आता है जो उसे बच्चे की फोटो भेजने के लिए कहती है। वान गलती से दुजून को बच्चे की फोटो भेज देती है। दुजून अपना फोन देखता है और सेक्रेटरी को बताता है कि मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, फाइल डाउनलोड होने में टाइम लगता है। दुजून फोन रख देता है जिससे वान को लगता है दुजून ने उसके मैसेज को इग्नोर किया है। वान गुस्से में फोटो डिलीट कर देती है। दुजून कहता है कि वान ने मैसेज डिलीट कर दिया। सेक्रेटरी को कहता है कि उसने गलती से मैसेज कर दिया होगा। दुजून कहता है कि वान किसे मैसेज करना चाह रही थी, मुझे जानना है। फिर दुजून कहता है कि क्या मैं वान से पूछ लूं कि वो किसे मैसेज करना चाह रही थी। तभी से ह्यून दुजून से मिलने आती है। से ह्यून दुजून से पूछती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प करूंगी, मैंने आपसे ज्यादा डेट किया है। दुजून उससे पूछता है कि क्या तुम मिनयुक को जानती हो। से ह्यून कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, वो बहुत हैंडसम है और वो वॉन का फ्रेंड है। से ह्यून दुजून से पूछती है कि कहीं आप मिनयुक की वजह से जल तो नहीं रहे हो। दुजून से ह्यून से कहता है कि मैं क्यों जलूंगा। से ह्यून दुजून से कहती है कि कुछ भी हो पर बच्चे के पिता तो आप ही हो। दूसरी तरफ वान मीरान को बताती है कि मैंने उसे बच्चे की फोटो भेजी पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मीरान कहती है कि हो सकता है कि उसने फोटो ना देखी हो। वान कहती है कि उसने फोटो देख ली थी। मीरान वान से कहती है कि तुम अपने प्रेसिडेंट की ही बात कर रही हो, तुम्हें बुरा लग रहा है क्योंकि तुम्हें उससे उम्मीद थी। अगले सीन में बॉस वॉन को अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहती है। से ह्यून बॉस से कहती है कि वॉन मेरे साथ जाने वाली है। इधर दुजून मिनयुक को अपने केबिन में देखकर पूछता है कि तुम यहां क्या कर रहे हो। सेक्रेटरी को दुजून से कहता है कि मिनयुक ने वो सारा काम खत्म कर दिया है जो तुमने उसे 1 हफ्ते में खत्म करने को कहा था। मिनयुक दुजून से पूछता है कि क्या कोई और काम है। दुजून ना कहता है। मिनयुक दुजून को बताता है कि वो वॉन की टीम के साथ काम कर रहा है और वो उसी से मिलने जा रहा है। दुजून मिनयुक को और काम दे देता है। सेक्रेटरी को बाहर आता है और कहता है कि ये दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। सेक्रेटरी को से ह्यून का मैसेज आता है। फिर वो दोनों लिफ्ट में मिलते हैं। वो दोनों वान और दुजून को मिलाने का प्लान बनाते हैं। अगले सीन में से ह्यून वॉन को मूवी दिखवाने के लिए लेकर आती है। तभी सेक्रेटरी को दुजून को बहाने से वहां ले आता है। से ह्यून उनसे पूछती है कि क्या आप भी मूवी देखने आए हैं। सेक्रेटरी को हाँ कहता है। से ह्यून कहती है कि अभी मूवी शुरू होने में बहुत टाइम है। सेक्रेटरी को कहता है तो हम तब तक गेम खेल लेते हैं। से ह्यून कहती है कि क्यों ना हम टीम बनाकर बेट लगाए। दुजून कहता है कि मुझे ये नहीं करना। फिर सेक्रेटरी को के कहने पर वो मान जाते हैं और टीम बनाने हैं। सेक्रेटरी को और से ह्यून की टीम बनती है और वान की दुजून के साथ टीम बनती है। वान और दुजून सारी गेम्स हार जाते हैं। फिर आखिरी वाली गेम में वान दुजून से कहती है कि ये गेम में खेलूंगी। वान ये गेम जीत जाती है जिससे वान और दुजून खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को हग करते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। उसके बाद वो सब मूवी देख रहे होते हैं। दुजून वान को देखकर खुश हो रहा होता है। फिर वॉन मूवी का एक सीन देखती है और उसे दुजून के साथ बिताया पल याद आता है। मूवी खत्म होने के बाद वो सब डिनर के लिए जा रहे होते हैं। तभी दुजून वान से कहता है कि अगर हम इनके साथ गए तो बहुत देर हो जाएगी। दुजून वान को अपने साथ ले जाता है। दुजून सोचता है कि क्या मैं वान से पूछूं कि वो उस दिन मिनयुक के साथ क्यों थी। वान दुजून से पूछती है कि तुम पूछ क्यों नहीं रहे, तुमने तो उस दिन देख लिया था। दुजून वान से पूछता है तो तुम्हें पता था कि मैंने देखा था। वान कहती है कि मुझे पता था, पर तुमने पूछा क्यों नहीं, क्या तुम जानना नहीं चाहते? मुझे लगा तुम्हें अच्छा लगेगा इसलिए तुम्हें दिखाया था। दुजून वान से पूछता है तो तुम मुझे मिनयुक दिखाना चाहती थी। वान दुजून से पूछती है कि तुम क्या बोल रहे हो, मैं तो बच्चे की फोटो के बारे में बोल रही हूँ, तुमने फोटो देखकर कुछ कहा भी नहीं। दुजून वान से पूछता है तो वो बच्चे की फोटो थी। मेरे फोन में प्रॉब्लम हो गई है इसलिए फाइल जल्दी डाउनलोड नहीं होती है। मैं जब तक फोटो देखता उससे पहले तुमने डिलीट कर दिया था।
दुजून वान से पूछता है तो तुम्हें मेरे बारे में गलतफहमी हो गई थी। वान मना करके वहां से चली जाती है। फिर दुजून बच्चे की फोटो देखकर खुश हो रहा होता है। वान दुजून से पूछती है कि क्या उस दिन कुछ हुआ था, तुम दुखी लग रहे थे। दुजून वान को बताता है कि उस दिन मेरे पिता को हार्ट अटैक आया था। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ चेकअप के लिए नहीं आ पाया। वान दुजून से पूछती है कि तुमने मिनयुक की बात की, उसका क्या मतलब था। दुजून बहाना बना देता है और वान को नहीं बताता है कि उसने वान को मिनयुक के साथ देखा था। वान को मिनयुक का कॉल आ रहा होता है। दुजून ये देख लेता है और वान से पूछता है कि क्या तुम अभी के लिए मुझ पर ध्यान नहीं दे सकती। वान मिनयुक का कॉल काट देती है। अगले सीन में ऑफिस में दुजून वान से मिनयुक के बारे में पूछने आता है, पर वो पूछ नहीं पाता है। तभी मिनयुक वहां आता है और वान से कहता है कि मैंने तुम्हें मिस किया। वान मिनयुक से कहती है कि मैंने भी तुम्हें मिस किया। दुजून उनसे पूछता है कि ये क्या चल रहा है। मिनयुक दुजून से कहता है कि मैंने वान को कन्फेस कर दिया है और अब हम डेट कर रहे हैं। दुजून गुस्से में उनको रुकने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि ये सब दुजून का सपना होता है। दुजून वान को कॉल करने लगता है, तभी उसे सेक्रेटरी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि जिस दिन तुम्हारे पापा बेहोश हुए थे, जियोंग तुम्हारे पापा से मिली थी। इधर जियोंग से ह्यून से मिलती है और कहती है कि अब टाइम आ गया है, तुम्हें कंपनी को संभालना होगा। दूसरी तरफ दुजून अपने पिता से मिलता है और पूछता है कि जियोंग ने आपसे ऐसा क्या कहा जो आपकी तबीयत खराब हो गई। दुजून का पिता उसे कुछ नहीं बताता है। दुजून अपने पिता से पूछता है कि आप जियोंग से इतना डरते क्यों हैं। दुजून का पिता उससे पूछता है कि क्या तुम मेडिसिन ले रहे हो। दुजून कहता है कि मैंने बंद कर दिया है। दुजून का पिता उससे कहता है कि कंपनी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम बीमार हो। दुजून वहां से चला जाता है। तब उसकी माँ वहां आती है और कहती है कि मुझे दुजून को मीरान के साथ डेट पर भेजना था। फिर दुजून की माँ मीरान के पिता से मिलती है, कहती है कि मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई है और मैं उसे अपने बेटे के साथ ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहती हूँ। मीरान का पिता हैरान हो जाता है और पूछता है कि आपको मेरी बेटी में क्या अच्छा लगा। दूसरी तरफ वान से ह्यून और एक कोवर्कर के साथ टीम बनाती है और मिनयुक उनकी हेल्प करने आता है। से ह्यून दुजून को बताती है कि मिनयुक हमारे साथ फैक्ट्री जाने वाला है। इधर मीरान को मिनयुक मिलता है। मिनयुक उसे बताता है कि वो वॉन के लिए उसकी फेवरेट डिश लेने आया है। मीरान दुखी हो जाती है। जब मीरान घर आती है तो उसे उसके पिता मिलते हैं, जो मीरान से कहते हैं कि अगर तुम इस ब्लाइंड डेट पर जाती हो तो तुम्हें तुम्हारे कार्ड्स वापस मिल जाएंगे। मीरान ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ दुजून कहता है कि मिनयुक उनके साथ क्यों जा रहा है, क्या वो वॉन के साथ डेट पर जा रहा है। अगले सीन में मिनयुक वॉन से कहता है कि मैं जानता हूं तुम मुझे अवॉइड कर रही हो, तुम्हें मुझे जल्दी जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम सोचकर फैसला करना, अभी के लिए मैं तुम्हारा साथ देने आया हूं। फिर वर्च के लिए जाते हैं और दुजून वहां आ जाता है। मिनयुक दुजून से पूछता है कि आप यहां क्या कर रहे हैं। दुजून कहता है कि मैं पास में किसी काम से आया तो सोचा तुमसे ज्वाइन कर लूं। फिर वो सब फैक्ट्री को देख रहे होते हैं। मिनयुक को वान के करीब देखकर दुजून को जलन होती है। अगले सीन में मिनयुक दुजून को बताता है कि मैंने वॉन को कन्फेस कर दिया है। दुजून उससे पूछता है कि तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो। मिनयुक दुजून से कहता है कि मैं फेयर रहना चाहता हूं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं जो बहाना बनाकर उसके पीछे यहां तक आ गया। दुजून मिनयुक से पूछता है कि तुम्हें वान की हालत पता है तब भी तुम ये कह रहे हो। मिनयुक कहता है कि मुझे सब पता है और मैं इसे हैंडल कर लूंगा। दुजून कहता है कि इसका फैसला वान अकेले नहीं कर सकती, तुम हमारे बीच में आ रहे हो। मिनयुक दुजून से कहता है कि बीच में मैं नहीं, तुम आए हो। तभी वान वहां आती है और मिनयुक उसकी हेल्प करता है। मिनयुक को वान के साथ देखकर दुजून दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। वान दुजून के पास आती है और कहती है कि सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दुजून वान से पूछता है और तुम्हारा क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी। वान हैरान हो जाती है। दुजून वान से कहता है कि मैं उस दिन हॉस्पिटल आया था, मैंने तुम्हें मिनयुक के साथ देखा, मैं हमेशा सोचता था कि तुम्हें मेरी जरूरत है, पर आज मुझे लग रहा है कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। तुम किससे प्यार करती हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है करो, मैं अपने तरीके से तुम्हें और बच्चे को प्रोटेक्ट करूंगा। दुजून वहां से चला जाता है। मिनयुक उनकी बातें सुन लेता है। वान दुखी हो जाती है। अगले सीन में मिनयुक को पता चलता है कि दुजून ब्लाइंड डेट पर जा रहा है। मिनयुक ये बात वान को बता देता है। वान दुजून के बारे में सोचती है कि उसने मुझे कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, तो फिर वो ब्लाइंड डेट पर कैसे जा सकता है। वान दुजून से मिलने जाती है। इधर दुजून की माँ उसे बहाने से साथ में लेकर आई होती है। तभी मीरान अपने पिता के साथ वहां आती है।
मीरान दुजून को वहां देखकर हैरान हो जाती है और दुजून समझ जाता है कि उसकी माँ उसे ब्लाइंड डेट पर लेकर आई है। दुजून उनसे कहता है कि मुझे इस ब्लाइंड डेट के बारे में पता नहीं था और मैं ये ब्लाइंड डेट नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी से प्यार करता हूं। दुजून वहां से चला जाता है। वो बाहर आता है तो उसे वान दिखती है। वान दुजून से बिना मिले वहां से जा रही होती है, तभी दुजून वान को रोकता है और पूछता है कि तुम यहां क्या कर रही हो। वान दुजून से कहती है कि तुम ब्लाइंड डेट पर मत जाओ, मैं तुमसे प्यार करती हूं। दुजून वान को किस करता है। अगले सीन में दुजून वान से कहता है कि वो ब्लाइंड डेट मेरी माँ ने मुझसे बिना पूछे रखी थी, मुझे उसके बारे में पता नहीं था। वान दुजून से कहती है कि मैं समझ गई हूं, तुम और कितनी बार कहोगे। दुजून वान से पूछता है कि कल तुम ऑफिस कितने बजे जाओगी, हम साथ में चलेंगे। वान दुजून से कहती है कि हम ऑफिस में किसी को पता नहीं चलने दे सकते। दुजून मान जाता है और वान से पूछता है कि तुमने जो थोड़ी देर पहले कहा था वो सच था ना। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कहीं तुमने मना कर दिया तो। वान दुजून को किस करती है और वहां से भाग जाती है। दुजून कहता है तो ये सच है। दूसरी तरफ दुजून की मां दुखी होती है। वो अपनी सेक्रेटरी से पूछती है कि क्या तुम्हें पता था कि दुजून किसी से प्यार करता है। सेक्रेटरी कहती है कि मुझे नहीं पता था। दुजून की मां कहती है कि मुझे पता लगाना होगा कि ये सच है या फिर दुजून बहाने बना रहा है और मीरान वो लड़की नहीं है जिसे मैं ढूंढ रही थी। उसकी आवाज अलग थी, काश मैंने उस दिन उसका चेहरा देखा होता। अगले सीन में वान उठती है और किस को याद करके खुश हो रही होती है, तभी उसे दुजून का कॉल आता है। वान दुजून से पूछती है कि क्या तुम रात को ठीक से सोए थे। दुजून कहता है कि मुझे पहले रात को नींद नहीं आती थी, पर तुम्हारी वजह से मैं अब सो पाता हूं। वान दुजून को साथ में खाना खाने के लिए कहती है। दुजून खुश हो जाता है। फिर ऑफिस में वॉन अपने कोवर्कर्स के साथ लिफ्ट का इंतजार कर रही होती है, तभी लिफ्ट में उन्हें दुजून सेक्रेटरी को के साथ मिलता है। दुजून वॉन को मैसेज करके कहता है कि तुम आज सुंदर लग रही हो, क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहोगी। वॉन दुजून को रिप्लाई करते हुए कहती है कि तुम मुझे किडनैप करके ले जाओ। वो दोनों एक दूसरे को लगातार मैसेज करते हैं, जिससे बाकी को शक होने लगता है। दुजून सेक्रेटरी को से कहता है कि तुम्हें बहुत मैसेज आ रहे हैं, तुम अपना फोन चेक क्यों नहीं कर रहे हो। सेक्रेटरी को अपना फोन चेक करता है और दुजून को हंसते हुए देखता है। वो समझ जाता है कि दुजून उस पर इल्जाम डाल रहा है। सेक्रेटरी को सबको सॉरी कहता है। फिर दुजून सेक्रेटरी को के साथ वान की टीम से मिलने आता है और सभी के लिए स्नैक लेकर आता है। वान खुश हो जाती है। उसके बाद वान कहती है कि केक खाकर मजा आ गया है, पर अब मुझे सोने का मन कर रहा है। तभी दुजून वान को उवासी लेते देख लेता है और कहता है कि तुम क्यूट लग रही हो। वान दुजून को देख हैरान हो जाती है और वहां से चली जाती है। सेक्रेटरी को दुजून से कहता है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो ना। दुजून सेक्रेटरी को से पूछता है कि क्या तुम्हें पता चल गया। वान ने कहा था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दुजून सेक्रेटरी को से पूछता है कि क्या तुम थके नहीं हो, सबने मीठा खाया है तो उसको सोने का मन कर रहा होगा। सेक्रेटरी को कहता है कि मैं बिल्कुल नहीं थका हूं। दुजून उससे कहता है कि तुम थके हुए हो। फिर ऑफिस में दुजून सबको 2 घंटे के लिए रेस्ट टाइम देता है। वान को दुजून का मैसेज आता है जो उससे कहता है कि तुम दूसरों के सामने उवासी मत लेना, तुम बहुत क्यूट लगती हो। वान खुश हो जाती है। तभी वान की बॉस उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड का मैसेज है। वान बहाना बनाती है और कहती है कि मेरे फ्रेंड का मैसेज है, मेरे पास डेट करने का टाइम कहाँ है। अगले सीन में वान मिनयुक से कहती है, तुम हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें प्यार किया था, पर बाद में मुझे एहसास हुआ कि वो प्यार नहीं था। मैं प्रेसिडेंट से प्यार करती हूं, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें वो जवाब नहीं दे पाई जो तुम सुनना चाह रहे थे। मिनयुक वॉन से कहता है कि मुझे पता था कि तुम दुजून से प्यार करती हो, पर मैंने हार नहीं मानी है, मैं तुम्हारा इंतजार जिंदगी भर करता रहूंगा। मिनयुक वहां से चला जाता है। फिर वान देर रात तक काम कर रही होती है। दुजून वान के लिए खाना लेकर आता है। दुजून वॉन को खुद के करीब कर लेता है और उसे किस करने वाला होता है, तभी सेक्रेटरी को वॉन की बॉस के साथ वहां आ जाता है। वान दुजून को लेकर छुप जाती है। फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। दुजून वान से कहता है कि हम साथ में खाने चलते हैं। वान दुजून को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ती है। दुजून वान से अपना हाथ छुड़ा लेता है। वान हैरान हो जाती है। दुजून वॉन को टैक्सी में बिठा देता है और वॉन से कहता है कि मुझे कुछ काम याद आ गया है, और हम देखते हैं कि कोई उनकी फोटो खिंच रहा होता है। इधर मीरान घर आती है और देखते हैं कि मीरान ने वान और दुजून को किस करते हुए देख लिया होता है। मीरान कहती है कि क्या मिनयुक को इसके बारे में पता है। मीरान मिनयुक से मिलने जाती है। मिनयुक को उदास देखकर मीरान उससे कहती है कि मुझे वान ने तुम्हारा ख्याल रखने को कहा है।
मिनयुक मीरान से कहता है कि मुझे बहुत सारे मौके मिले थे वान को बताने कि मैं उससे प्यार करता हूं, पर मैंने वो सारे मौके गवा दिए। मीरान मिनयुक से कह कि मैं आज तुम्हारी फ्रेंड बनकर आई हूं, तुम उदास मत हो। दूसरी तरफ दुजून सोचता है कि मैंने एक प्रेग्नेंट लेडी को अकेले टैक्सी में भेज दिया, मुझे उसे घर छोड़ने जाना चाहिए था। वान को बुरा लगा होगा, पर मैं उसे मना कर रहूंगा। अगले सीन में सेक्रेटरी दुजून को आइडियाज देते हैं ताकि वो वॉन को मना सके। सेक्रेटरी उसे कहता है कि पहले तुम वॉन को शॉपिंग पर ले जाओ। दुजून वॉन को मैसेज करता है और कहता है कि आज हम डेट पर जा रहे हैं, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। वॉन कपड़े देख रही होती है और कहती है कि ये सब टाइट हो गई है, क्या मुझे अपने लिए शॉपिंग कर लेनी चाहिए। वॉन रेडी होकर दुजून से मिलने आती है। दुजून वॉन को शॉपिंग करवाने ले जाता है। वॉन ड्रेस ट्राई करती है और दुजून उसे देखकर खुश हो रहा होता है। वो दोनों वापस जा रहे होते हैं, तभी उनको जियोंग मिलती है। वॉन जियोंग से कहती है कि हम बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। जियोंग दुजून को ब्रदर इन लॉ कहकर बुलाती है। दुजून वॉन से पूछता है कि क्या तुम इनको जानती हो। वॉन दुजून को बताती है कि हम एक रेस्टोरेंट में मिले थे। जियोंग वॉन से पूछती है, तो तुम मेरे ब्रदर इन लॉ को डेट कर रही हो, इसका मतलब हम फैमिली बनने वाले हैं। अगर माँ पापा को इसके बारे में पता चला तो वो बहुत खुश होंगे। दुजून जियोंग से कहता है कि वो हम देख लेंगे। जियोंग दुजून से पूछती है कि क्या अब तुम किसी का हाथ पकड़ पाते हो। दुजून जियोंग से कहता है कि हमें जाना है। दुजून वान को लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मीरान का पिता उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहता है, पर मीरान मना कर देती है। इधर वॉन दुजून के साथ रेस्टोरेंट में होती है। वॉन सोचती है कि क्या उनके बीच कुछ हुआ है और उसका हाथ पकड़ने से क्या मतलब था। वॉन दुजून से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। दुजून वॉन से पूछता है कि तुम जियोंग से पहली बार कब मिली थी। वॉन कहती है कि जिस दिन मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूं, उसी रात मैं जियोंग से मिली थी। अगले सीन में दुजून जियोंग से मिलने आता है। दुजून जियोंग से पूछता है कि तुम वान के पास क्यों गई। मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं कंपनी से ह्यून को दे दूंगा। जियोंग कहती है कि मैं वान से ऐसे ही टकरा गई थी। दुजून जियोंग से कहता है कि अगर तुमने वान को जरा सा भी दुख पहुंचाया तो मैं चुप नहीं रहूंगा। जियोंग दुजून से पूछती है कि मैं तुम पर कैसे यकीन करूं। दुजून जियोंग से पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझे भाई की मौत के लिए जिम्मेदार समझती हो। मैं अभी तक उस गिल्ट को लेकर जी रहा हूं और तुम जैसा कहती हो वैसा ही करता है, तो तुम्हें किस बात का डर लग रहा है। इस बार तुमने लाइन क्रॉस कर दी है। मैं जिससे प्यार करता हूं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। जियोंग दुजून से कहती है कि मैं देखना चाहती हूं कि तुम उसे कैसे प्रोटेक्ट करते हो। दुजून वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ वॉन दुजून के बारे में सोच रही होती है, तभी उसे दुजून का कॉल आता है। दुजून वॉन से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें जल्दी में वहां से भेज दिया। तुम्हें जहां जाना है मैं ले जाऊंगा। अगले सीन में वॉन दुजून को एम्यूजमेंट पार्क लेकर आती है। दुजून वॉन से पूछता है, तो तुम्हें यहां आना था। वॉन दुजून को अंदर ले जाती है। फिर वॉन दुजून का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, पर दुजून बहाना बनाकर उससे दूर हो जाता है। फिर वॉन दुजून को बताती है कि मैं यहां अपनी फैमिली के साथ कभी नहीं आई, पर इस बच्चे की वजह से मैं यहां आ पाई। वॉन उतरने के लिए दुजून का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, पर दुजून अपना बाजू पकड़ा देता है। वॉन दुजून से पूछती है कि तुम मुझे अपना हाथ क्यों नहीं पकड़ने दे रहे हो। इधर मीरान ब्लाइंड डेट पर आती है और उसे लड़का पसंद आता है। मीरान को उस लड़के में मिनयुक दिखता है। मीरान कहती है कि ये बहुत ही अच्छा इंसान है, पर ये मिनयुक नहीं है, मुझे मिनयुक ही पसंद है। दूसरी तरफ वॉन की माँ उसे कॉल करती है, पर वॉन कॉल नहीं उठाती है। इधर वॉन दुजून से पूछती है कि तुम मुझे अपना करने क्यों नहीं दे रहे हो। अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूंगी। तभी वॉन की माँ वहां आती है और वॉन से पूछती है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो। वॉन अपनी को बताती है कि यही बच्चे का पिता है। वॉन की माँ उससे पूछती है, तो तुम अपने कंपनी के प्रेसिडेंट के बच्चे की माँ बनने वाली हो। वॉन की माँ दुजून से पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो, बाद में तुम पैसे देकर अपना पीछा छुड़ा लोगे। तुम प्रेसिडेंट हो तो कुछ भी करोगे। वॉन अपनी माँ से कहती है कि ये वैसा इंसान नहीं है। वॉन की माँ उससे पूछती है कि तुम इसीलिए शादी नहीं करना चाहती हो क्योंकि इसके घर वाले तुम्हें नहीं अपनाना चाहते हैं। वॉन अपनी माँ से कहती है कि ये मेरी लाइफ है, मैं अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। वॉन की माँ कहती है कि क्या तुम अकेले इस बच्चे को पाल पाओगी। वॉन अपनी माँ से कहती है कि ये सब आपकी वजह से है, मैं आपकी वजह से शादी नहीं करना चाहती। वॉन वहां से चली जाती है। दुजून वॉन की माँ से कहता है कि समझ सकता हूं कि आपको क्या परेशान कर रहा है,
पर मैं वान और बच्चे को प्रोटेक्ट करूंगा। मुझ पर यकीन करो। दुजून वहां से चला जाता है। दुजून वान के पास आता है। वान दुजून को सॉरी कहती है। दुजून वान से कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वान दुजून को बताती है कि मैं भी अपने पेरेंट्स के शादी से पैदा हुई थी। मेरे पेरेंट्स एक दूसरे से प्यार करते थे, पर मेरे पैदा होने के बाद पापा का अफेयर चलने लगा और फिर उनका डाइवोर्स हो गया। मेरी माँ ने मुझे अकेले पाला। मेरे माँ जब भी मुझे देखती थी तो उसे पापा की याद आती थी। मुझे कभी प्यार नहीं मिला, इसलिए मैंने कभी शादी न करने का फैसला किया। दुजून वान को अपने हाथ के बारे में बताता है। फ्लैशबैक में दुजून का भाई उस अपना हाथ छुड़ा लेता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। दुजून वान से कहता है कि उस दिन से कोई भी जब मेरा हाथ पकड़ता है तो मेरा पूरा शरीर फ्रीज हो जाता है। वान दुजून को हक करती है और कहती है कि तुम्हारे भाई को भी पता होगा कि तुम उसे बचाना चाहते थे, पर वो तुम्हारे हाथ में नहीं था। अगले सीन में वॉन की कोवर्कर सबको बताती है कि हमारी कंपनी में एक एम्प्लॉई है जो प्रेसिडेंट के बच्चे की मां बनने वाली है। वान घबरा जाती है। फिर वान कंपनी की वेबसाइट पर किए कमेंट्स पढ़ती है। दुजून सेक्रेटरी को से पूछता है कि ये किसने किया है। सेक्रेटरी को कहता है कि पता नहीं। दुजून वान से मिलने जा रहा होता है, तभी सेक्रेटरी को उसे रोकता है कि कहता है कि अभी सब तुम पर होगी। दूसरी तरफ सब बात कर रहे होते हैं कि वो कौन एम्प्लॉई हो सकती है, तभी बॉस वहां आती है और कहती है कि नए बियर का सैंपल आ गया है। बॉस वान से कहती है कि ये तुम्हारा आइडिया था तो पहले तुम ट्राई करोगी। वान घबरा जाती है। यहां हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां बॉस वान को दुजून के साथ रेस्टोरेंट में देख लेती है। बॉस वान से पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम इसे पी नहीं सकती, पर मुझे लगता है कि मुझे पता है कि तुम इसे क्यों नहीं पी सकती। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? सब हैरान हो जाते हैं। तभी दुजून वहां आता है और पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में।